अध्याय 76। चंद्रकन्या ने तलवार उठाई और बर्फीले तूफान में 1000 सैनिकों का संहार किया। स्वर्णिक कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। तत्काल मारा। जी हाँ, एक और झटपट मौत। राजा स्तर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए क्यूई युआन ने पल भर में ही उसे मार डाला। सम्राट स्तर के प्रतिद्वंद्वियों का सामना करते हुए भी क्यूई युआन ने पल भर में ही उन्हें मार डाला। वह उठा तक नहीं, अब भी नीले पत्थर पर बैठा हुआ था। महज हाथ के एक इशारे से 7 सम्राटों की मौत हो गई। ये किस स्तर का सम्राट है? क्या सचमुच ये सर्वोच्च सम्राट है? मंडप पर यूनू का छोटा सा चेहरा भयभीत था और उसके बगल में घूंघट वाली महिला भी उतनी ही हैरान थी। चियुआन ने मछली के सूप का कटोरा पकड़ा हुआ था और कहा, इसे जल्दी पी लो, खून की बदबू इधर तक आना ठीक नहीं होगा। उन्होंने मछली के सूप का धीरे धीरे स्वाद लेते हुए यह बात कही। इसका स्वाद अच्छा है, लगभग उतना ही अच्छा जितना मेरी छोटी बहन का स्पिरिट फिश सूप। क्यूई युआन ने प्रशंसा की। ये प्रशंसा सुखद प्रतीत हुई क्योंकि यूएनयू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और उसकी अर्धचंद्राकार पुतलियां पूर्णिमा के आकार में बदल गईं। हालांकि उस छोटी लड़की को कुछ सूझा और वह अचानक आगे बढ़ी और 7 लाशों में से क्यूई युआन की तलवार निकाल ली। ये देखकर क्यूई युआन हंस पड़ा। इसे वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, तलवार को वहीं रहने दो। जो भी इस तलवार को पार करेगा वह मारा जाएगा। क्यूई युआन दिल खोलकर हंसा। वास्तव में वह डरपोक था, एक छोटे से ब्लैक माउंटेन संप्रदाय से भी डरता था और रातों को सो नहीं पाता था। लेकिन खेल में उन्हें साहसी होना होगा और जोरदार प्रहार करना होगा, अन्यथा अत्यधिक सावधानी बरतने से वह सचमुच काया बन जाएगा, जो हास्यास्पद होगा। मंडप पर खड़ी कोल्ड मून ने अपनी आंखों में प्रशंसा और लालसा लिए इस दृश्य को देखा। ये तलवार का देवता है। घूंघट ओढ़े महिला भी बेहद उत्साहित थी। चेहरेविहीन तलवार देवता, वह अवश्य ही निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आ गए होंगे। अल्पविराम। 100 शहरों का गठबंधन। एक ऊंचे पद पर बैठे मोटे आदमी के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। जुलाई में युए कबीले की शाखा के बारे में आप सभी की क्या राय है? उस हॉल में 20 से अधिक सर्वोच्च सम्राट विराजमान बैठे थे। और क्या उंगली के एक इशारे से हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं? एक सर्वोच्च सम्राट ने कहा। उनकी आवाज घंटी की तरह गूंज उठी। अब केवल ये दक्षिणी बर्बर ही प्रतिरोध कर रहे हैं। एक बार जब इनका नाश हो जाएगा तो दक्षिणी क्षेत्र हमारा हो जाएगा, एक महिला सर्वोच्च सम्राट ने दिव्य स्वर में कहा। इसी क्षण एक छोटे कद के चतुर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना है कि जुलाई झील के पास एक सर्वोच्च सम्राट प्रकट हुआ है जो बहुत शक्तिशाली है और उसने 100 शहरों के गठबंधन के हमारे 7 सम्राटों को एक ही तलवार से मार डाला। हम लापरवाह नहीं हो सकते। क्या हमें इसकी सूचना किसे देनी चाहिए? उनके बोलने से पहले ही किसी ने उन्हें बीच में रोक दिया। भले ही फेसलेस स्वॉर्ड गॉड कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह हम 25 लोगों को हरा सकता है? क्या वह हमारे 3000 लौह दांत वाले सैनिकों को हरा सकता है? चतुर बूढ़े व्यक्ति ने कहा। जी हाँ, उस व्यक्ति को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे 3000 लौह दांत वाले योद्धाओं और हमारे यहाँ मौजूद होने के बावजूद हम उस निर्चरे तलवार देवता को कैसे नहीं मार सकते? सभी ने चर्चा की और सहमति व्यक्त की। वे अनुभवी थे, वे बेनाम तलवार देवता की ताकत को जानते थे, उससे डरते थे, लेकिन काले वस्त्र वाले रक्षकों से और भी ज्यादा डरते थे। जब काले वस्त्रधारी रक्षक प्रकट होते थे तो न केवल उनके दुश्मन बल्कि वे स्वयं भी मारे जा सकते थे। वे महज ब्लैक रोब गार्ड्स के लिए चारा थे। काले वस्त्रधारी रक्षकों के सामने सभी जीवन समान थे, यहाँ तक कि उन्हें भी निगल लिया जा सकता है, जिससे केवल मानव त्वचा ही शेष रह जाएगी। इसलिए जब तक बेहद जरूरी न हो वे ब्लैक रोब गार्ड्स की मदद नहीं मांगेंगे। अगर ऐसा है तो फैसला हो गया। 10 दिनों में हम कार्रवाई करेंगे। 3000 लौह दांत वाले योद्धा युए कबीले को कुचल देंगे। उनकी दोनों संतनियों को पकड़कर स्वर्ग में बलि चढ़ा देना चाहिए। मुस्कुराते हुए मोटे आदमी ने माहौल बना दिया। अल्पविराम। 7 नासमझ सम्राट स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों को मारने के बाद 100 शहरों के गठबंधन ने आगे कोई कदम नहीं उठाया। क्यूई युआन अब भी प्रतिदिन जुलाई झील के किनारे नीले पत्थर पर बैठती थी। छोटी बच्ची यूएनयू चुपचाप उसके बगल में बैठी थी और बर्फ से ढकी झील को निहार रही थी। एक बड़ा, एक छोटा, लगभग 2 स्नोमैन जैसे दिख रहे थे। इस बार क्यूई युआन के प्रचंड जुनून ने चंद्रकन्या को गर्माहट देने में मदद की। ची युआन के बगल में बैठी छोटी बच्ची को ठंड नहीं लग रही थी। इसी दौरान जुलाई बलिदान के शिष्य और उत्तराधिकारी कोल्ड मून क्यूई युआन से मिलने आए और उन्हें 100 शहरों के गठबंधन के आसन हमले के बारे में सूचित किया। उसने क्यूई युआन से संत को लेकर चले जाने का आग्रह किया। क्यूई युआन ने कोल्ड मून की ओर देखकर कहा, हम यहाँ बर्फ का आनंद लेने आए हैं। ये सुनकर कोल्ड मून ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन दुख से कहा, अगर आप उन्हें रोक नहीं सकते तो कृपया हमें छोड़कर चले जाए। क्यूई युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर यह बहुत मुश्किल हुआ तो मैं तुरंत मरने का नाटक कर दूंगा। कोल्ड मून के जाने के कुछ ही समय बाद नकाबपोश महिला वहां आ गई। वह घुटनों के बल बैठी और क्यूई युआन को प्रणाम किया। ची युआन ने पंचतत्व निषिद्ध क्षेत्र में अपने पुराने परिचितों के बारे में सोचते हुए कहा, 300 वर्षों में दानव वध सम्मेलन शुरू होगा। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम अलौकिक राक्षसों का सफाया कर देंगे। घूंघट ओढ़े महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे, तभी वह वहां से चली गई। झील के किनारे फिर से शांति छा गई। कई दिनों तक बर्फ गिरती रही, जिससे बर्फ की परत मोटी होती चली गई। शाम को सफेद लबादा पहने यूएनयू फिर से एक कटोरा लेकर आए। उसका चेहरा लाल था और ठंड में उसकी सांसें दिखाई दे रही थीं। चियुआन की नाक फड़क उठी। इस बार मछली का सूप नहीं है, कुछ नया है क्या? यूएनयू ने कटोरा खोला, जिससे एक मीठी सुगंध बाहर निकली। क्यू युआन दंग रह गया, फिर मुस्कुराया। कुरकुरी मीठी बत्तख, आखिरकार मुझे इसे खाने का मौका मिल ही गया। उसे याद आया कि उसने उस दिन कैजुअली इसका जिक्र किया था, जिसे मून मेडन ने नोटिस किया था। चियुआन ने इसका स्वाद चखा, बड़े चाव से इसका आनंद लिया। तुम नन्ही बच्ची, तुम्हारी खाना बनाने की कला वाकई सराहनीय है। अफसोस की बात है कि तुम एक गैर प्राणी पात्र हो, वरना मैं तुम्हें 7 कलर पीक पर एक छोटी मोटी रसोईया बनाने के लिए ले जाता। यूएनयू के चेहरे पर असमंजस का भाव था। क्यू युआन ने अचानक कहा, तुम मेरे लिए खाना बनाते रहते हो, मुझे एक नम्पी की तरह काम करने वाले व्यक्ति की तरह समझते हो। बताओ तुम्हारा मकसद क्या है?
यूएनू के चेहरे पर घबराहट के कुछ भाव झलके लेकिन तुरंत गायब हो गए। उसने क्यू युआन के कपड़े कसकर पकड़ लिए। मैं मरना नहीं चाहती। क्यू युआन ने उसकी ओर देखा और उसे जुलाई के बलिदान की याद आ गई। इन दिनों उसने सुना था कि मूनकुल में 2 संत महिलाएं हैं। एक व्यक्ति जुलाई की बलि के बाद चला गया लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है। ये संत यूएनू उनके साथ रहीं। क्या उसे त्याग दिया गया था? मैं सिर्फ 1 महीने के लिए तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, क्यू युआन ने कहा। या यूं कहीं कि 1 महीने से भी कम समय में वह अलौकिक राक्षसों का सामना करने के लिए रवाना हो जाएगा। यूएनू की आंखों में दृढ़ संकल्प था। ची युआन ने कहा, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें और मजबूत बनना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी। इस दौरान मैं समय समय पर आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप कितना सीखते हैं यह आपका भाग्य है। ये सुनकर यूएनू का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने खुशी से सिर हिलाया और बहुत प्रसन्न दिखी। ये देखकर क्यू युआन मुस्कुराया और बोला, बूढ़ों का सम्मान करना लेकिन छोटों से प्यार न करना अस्वीकार्य है। अलौकिक दानवों, तुम गलत हो। अल्पविराम। 10 दिन जल्दी बीत गए। उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी कम नहीं हुई बल्कि और भी तेज होती चली गई। यहाँ तक कि प्राचीन देवदार के पेड़ भी सफेद मैदान में तब्दील हो गए। जुलाई झील पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई। क्यू युआन झील के किनारे अकेले बैठी थी। अचानक धरती के कांपने की आवाज सुनाई दी, जैसे भारी ढोल लोगों के दिलों पर प्रहार कर रहे हों। झील पर जमी बर्फ कांप उठी, मानो अभी टूट जाएगी। यूएनू पतली लंबी पोशाक पहने हुए चिंतित चेहरे के साथ लकड़ी के घर से बाहर भागी। ची युआन ने दूर तक देखा। दूर बर्फ को रौंदा जा रहा था जो उड़ रही थी और उसके पीछे लंबे हटे कट्टे घने और दहाड़ते हुए लोगों को प्रकट कर रही थी। 3000 लंबे भारी कवच वाले लोहे के सैनिक धीरे धीरे जुलाई झील की ओर बढ़ रहे थे। ये 100 शहरों के गठबंधन के लौह दांत वाले योद्धा थे। उन 3000 लौह दांत वाले योद्धाओं में से प्रत्येक एक योद्धा था। उनमें से बलवान पुरुषों ने 20 से अधिक पालकी उठाई हुई थी। प्रत्येक पालकी में एक सर्वोच्च सम्राट विराजमान होता था। इस समय वे सर्वोच्च सम्राट पालकी पर लेटे हुए आलसी और बेफिक्र दिख रहे थे। मुस्कुराते हुए मोटे आदमी का चेहरा चर्बी से भरा हुआ था। उन्हें कम मत समझो, चलो मिलकर उन्हें दबाते हैं। चिंता मत करो मोटे सम्राट, हम इतने लंबे समय तक जीवित रहे हैं, हम लापरवाह नहीं होंगे। संत को स्वर्ग में अर्पित करने से हमें 10 वर्षों तक शांति प्राप्त होगी। दूसरी संत कहाँ है? पहले इसे पकड़ो फिर दूसरे के बारे में सोचो। सम्राटों ने यूएनू के भाग्य का फैसला करने के लिए बातचीत की। जुलाई झील पर क्यू युआन अभी भी नीले पत्थर पर बैठा था। उसने यूएनू की ओर देखा और पूछा, क्या तुम डरी हुई हो? चंद्रकन्या ने विशाल सेना पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। जाओ मेरी तलवार निकालो, उसे अपनी बाहों में पकड़ो, ची युआन ने कहा। यूएनू की आंखों में दृढ़ संकल्प आ गया। दूर से सेना बर्फ को समतल करते हुए उसे रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी। चंद्रकन्या की छोटी सी आकृति 100 मीटर दूर स्थित तलवार की ओर चलने लगी। वह हवा और बर्फ में अकेली चलती रही, अपने पीछे साफ सुथरे एक जैसे पत्ते न छोड़ती हुई। दूर से पालकी में बैठी महिला ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, यह क्या कर रही है? मौत को बुला रही है। मोटे आदमी की मुस्कान जम गई। एक और जिसे आकाश की ऊंचाइयों और धरती की गहराइयों का ज्ञान नहीं है। जब से काले वस्त्रधारी रक्षक प्रकट हुए हैं तब से वे सर्वोच्च सम्राट इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं। उच्चतर लोगों के प्राणियों की बात करें तो जो स्वयं को प्रकट करने का साहस करते हैं उन्हें आकाश से मछली पकड़ने वाले जालों द्वारा पकड़ लिया जाता है। उनका सारा रक्त और मांस निकाल लिया जाता है, केवल एक मानव त्वचा ही शेष रह जाती है। उन 25 सर्वोच्च सम्राटों और 3000 लौह दांत वाले योद्धाओं को किसी बात का डर नहीं था। बर्फ मोटी और गहरी थी। चंद्रकन्या ने जमीन में धंसी तलवार तक पहुंचकर अपना कोमल सफेद हाथ बढ़ाया और बड़ी मेहनत से तलवार को बाहर खींच लिया। उसने अपने से भी लंबी तलवार को अपनी बाहों में थाम रखा था और तलवार की नोक ने बर्फीली जमीन पर एक लंबा निशान बना दिया। तलवार बहुत भारी थी लेकिन चंद्रकन्या को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। अपनी लंबाई से लगभग अधिक लंबी तलवार को थामे हुए वह बर्फ के बीच से आती हुई आयरन फ्लोट्स का सामना कर रही थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। धरती के कंपन और भी तीव्र हो गए। चंद्रमा की देवी के चारों ओर की बर्फ मानो हिलने लगी और पेड़ों से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। लंबी तलवार पकड़े हुए छोटी लड़की ने सामने से आ रहे लोहे के रथों को देखा और चिल्लाई, जो भी इस तलवार को पार करेगा उसे बेरहमी से मार डाला जाएगा। 3000 लोहे के तख्तों के मार्च करने की आवाज में उसकी आवाज दब गई। हालांकि सम्राटों सहित सर्वोच्च सम्राटों ने लड़की की बातें सुन लीं। वे या तो हंस रहे थे या उसका मजाक उड़ा रहे थे। मोटा सम्राट स्तब्ध रह गया, फिर बोला, अगर स्वर्गलोक भी इस दुनिया में होता तो भी वह ऐसी बातें कहने की हिम्मत नहीं करता। उस बेनाम व्यक्ति को जरूर डर लग रहा होगा जिसने उस संत को धोखा दिया। मैं संत की रणनीति की कमी और सीमित बुद्धि पर हंसता हूँ। सम्राटों का समूह हंसा और मजाक करने लगा। दूर से एक प्राचीन बबूल के पेड़ की शाखा पर खड़ी ठंडी चांदनी उस दृश्य को देखते हुए अपनी आंखों में निराशा का एक अंश प्रदर्शित कर रही थी। संत देवी, मुझे क्षमा करें। उसने अनुमान लगाया कि बिना चेहरे वाला व्यक्ति अवश्य डरा हुआ होगा और उसे थोड़ा दुख हुआ। इस समय सेना बिना रुके लगातार आगे बढ़ती रही। लोहे के तैरते हुए जीव, हमला करो। आदेश मिलते ही 3000 लोहे के फ्लोट्स विशाल हाथियों की तरह तुरंत आगे बढ़ गए। लंबी तलवार पकड़े हुए चंद्रकन्या ने बर्फ को अपनी दृष्टि धुंधली करने दिया और लोहे के तैरते हुए जीवों के हमले के दौरान अपनी पतली टांगों पर मजबूती से खड़ी रही। जो भी इस तलवार को पार करेगा वह मारा जाएगा। अपनी स्पष्ट और मधुर आवाज के साथ उसकी बाहों में मौजूद तलवार अचानक म्यान से बाहर निकल आए। इस समय रक्त के समान लाल रंग की घातक आभा चारों ओर फैल गई। रक्त की ऊर्जा किसी राक्षसी दानव की तरह उमड़ पड़ी। तलवार हवा में उड़ गई। रक्त की ऊर्जा घूमती हुई बर्फ पर हावी हो गई। अचानक खून के रंग के अजगर जैसी दिखने वाली तलवार 3000 लोहे के चबूतरों के बीचों बीच घुस गई। खून के रंग का अजगर लोहे के तख्तों से टकराया जिससे उनमें से सैकड़ों हवा में उड़ गए। उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उनके अंग टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं, शैतान! 3000 अजेय लौह तलवारें रक्त के रंग के अजगर द्वारा पल भर में नष्ट कर दी गईं। लोहे की बनी कई झांकियां दहशत से चिल्ला उठीं और घबराकर भागने लगीं।
कभी शक्तिशाली और गौरवशाली रही वह सेना अपनी सारी पूर्व भव्यता खो चुकी थी। रक्त से सने अजगर की तरह तलवार ने अपनी प्रकाशमयी रोशनी से अनगिनत जिंदगियों को काट डाला। कुछ ही पलों में सभी 3000 आयरन फ्लोट्स का सफाया हो गया। जुलाई झील के किनारे नीले पत्थर पर बैठा हुआ वह बेनाम आदमी युद्ध क्षेत्र की ओर देखे बिना ही बोला, यह उस शानदार तलवार का खेल संस्करण है जिसे मैंने इन दिनों बनाया है। तुमने कितना सीखा? चंद्रकन्या की आंखें लाल हो गईं और उसने जवाब दिया, मैंने लगभग 30% सीख लिया है। इस समय पालकियों में बैठे 25 सर्वोच्च सम्राटों के चेहरे पर भय और गहरा सदमा प्रकट हुआ। इस दुनिया में इतना शक्तिशाली प्राणी कैसे हो सकता है? ऐसी तलवार भला कैसे हो सकती है? एक ही तलवार से रक्तरंजित अजगर ने 3000 लौह तलवारों का सफाया कर दिया। जुलाई झील के किनारे यूएनयू की बातें सुनकर क्यूई युआन ने संतुष्टि का भाव दिखाया। बुरा नहीं, तुम्हारी प्रतिभा काफी अच्छी है। बचे हुए कुछ एनपीसी तुम्हें 70 से 80% तक सीखने के लिए काफी होंगे, है ना? चियुआन की आवाज के साथ खून के रंग के अजगर जैसी दिखने वाली तलवार ने मानो कुछ महसूस किया और सीधे 25 सर्वोच्च सम्राटों की ओर बढ़ गई। 25 सर्वोच्च सम्राट अत्यधिक भयभीत हो गए थे। उन्होंने जो देखा वह तलवार नहीं बल्कि खून से सना हुआ नरसंहार का अजगर था। नहीं, रंगीन पंखों वाले वस्त्र पहने खूबसूरत महिला सर्वोच्च सम्राट पर रक्त की रोशनी पड़ी। उसके शरीर का आधा हिस्सा कट गया और बचा हुआ मांस तेजी से सूखने लगा जबकि खून खौल रहा था। शैतान, ये देखकर अन्य सर्वोच्च सम्राटों ने युद्ध करने का साहस नहीं किया। वे इतने लंबे समय तक अपनी ताकत या बहादुरी के कारण नहीं बल्कि अपनी धूर्तता और निर्लजता के कारण जीवित रहे थे। दुर्भाग्यवश खून के रंग की अजगर जैसी तलवार उन्हें बख्शने वाली नहीं थी। रक्तमय प्रकाश की लहरें मानो रक्तचंद्र की पीसने वाली डिस्क से निकलने वाली किरणें हो ने प्रत्येक सर्वोच्च सम्राट को मार गिराया। नहीं, चीख पुकार और दया की गुहार हवा और बर्फ में दब गई। सभी 25 सर्वोच्च सम्राटों को एक एक करके मार डाला गया। अंतिम तलवार ने मोटे सम्राट के भारी भरकम शरीर को भेद दिया। मोटा सम्राट जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। काले वस्त्रधारी रक्षकों, इस क्षेत्र से परे के दिव्य देवता तुम्हें नहीं बख्शेंगे। बोलने के बाद उनकी सांसें थम गईं और उनकी मृत्यु हो गई। इसी क्षण खून के रंग के अजगर जैसी दिखने वाली तलवार वापस चियुआन के पास उड़कर आए और झील में गिर गई। प्राचीन बबूल के पेड़ की शाखाओं के नीचे कोल्ड मून पूरी तरह से सदमे में थी। ये सर्वोच्च सम्राटों को भी मात देता है, ऐसी शक्ति। काले घूंघट वाली महिला भी बेहद उत्साहित थी और बुदबुदाते हुए बोली, स्वामी। जुलाई झील के किनारे यूनू तलवार की म्यान पकड़े हुए क्यू युआन के पास आए। तलवार ने झील में चक्कर लगाकर अपने ऊपर लगे गंदे खून को साफ कर लिया और फिर म्यान में वापस चली गई। ची युआन ने मुस्कुराते हुए चंद्रकन्या की ओर देखा। ये पहली बार है जब तुम इतने सारे दुश्मनों का सामना कर रही हो। क्या तुम्हारे पास कोई टिप्पणी है? चंद्रकन्या के छोटे से चेहरे पर खुशी के भाव झलक रहे थे। कितनी मजबूत, कितनी मजबूत। वह निश्चित रूप से ची युआन का जिक्र कर रही थी। अब मेरी बारी है कुछ कहने की, क्यू युआन ने कहना शुरू किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने चंद्रकन्या से वह प्रश्न केवल यही कहने के लिए पूछा था। यूएनयू ने गंभीरता से क्यू युआन की ओर देखा। क्यू युआन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैंने लंबे समय से ऐसे निम्न स्तर के राक्षसों का सामना नहीं किया है। इस स्तर के राक्षस तो मेरे नक्शे पर दिखने ही नहीं चाहिए। पंचतत्व निषिद्ध भूमि, यिनयांग निषिद्ध भूमि और तियानजुए में प्रवेश करने के बाद, विशेषकर तियानजुए के बाद के चरणों के बाद क्यू युआन को किस प्रकार के विरोधियों का सामना करना पड़ा। ईश्वरीय लोक, जिनकी संख्या अक्सर हजारों में होती है। दैवीय क्षेत्र तो महत्वहीन थे, कभी कभी 3000 भी होते थे। ये 3000 लोहे के पुतले और 25 सर्वोच्च सम्राट तुच्छ राक्षसों के अलावा कुछ नहीं थे। मैं कुछ उच्च स्तर के राक्षसों का शिकार करने जा रहा हूँ। क्या तुम भी आना चाहोगी? क्यू युआन ने चंद्रकन्या से उत्सुकतापूर्वक पूछा। चंद्रकन्या ने सिर हिलाया, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। ची युआन ने चंद्रकन्या का छोटा हाथ पकड़ा। चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या पौराणिक काले वस्त्रधारी रक्षक कुलीन राक्षसों की श्रेणी में आते हैं या नहीं। एक खिलाड़ी के तौर पर वह किसी गैर प्राचीर की तरह बैठकर दुश्मनों के आने और उसे चुनौती देने का इंतजार कैसे कर सकता था। पहल करना उनका स्वभाव था। जुलाई झील पर उन्हें अपना जवाब मिल चुका था। अब उसके जाने का समय आ गया था, इस दुनिया के अंतिम स्वामी का सामना करने और स्वर्गीय मार्ग के अंशों को इकट्ठा करने का। लेकिन उससे पहले उसे उन काले वस्त्रधारी रक्षकों से निपटना था जिन्होंने दुनिया को तबाह कर दिया था। वह ऐसे दुस्साहसी छोटे राक्षसों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चंद्रकन्या का छोटा हाथ थामे हुए दोनों असीम हवा और बर्फ में विलीन हो गए। अल्पविराम। 100 शहरों का गठबंधन, एक जगह जिसे 10,000 कब्रों की गुफा के नाम से जाना जाता है। वह जगह सफेद हड्डियों और सड़ते हुए शवों से भरी हुई थी। वहां बहुत सारा मांस था, लेकिन यहाँ कोई गिद्ध या भेड़िया नहीं आया। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। ये 100 शहरों के गठबंधन की मुख्य निषिद्ध भूमि थी। ये सबसे खौफनाक जगह भी थी। यहाँ आने की हिम्मत किसी योद्धा ने नहीं की। यहाँ तक कि सर्वोच्च सम्राट भी दूर से ही 10,000 कब्रों वाली गुफा पर एक नजर डालकर भयभीत और आतंकित हो जाएंगे। इसी समय एक अज्ञात व्यक्ति 7 या 8 साल की बच्ची को गोद में लिए हुए इस जगह में दाखिल हुआ। वह इलाका सन्नाटे से भरा हुआ था, कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उस बेनाम व्यक्ति के चेहरे पर न तो उदासी थी और न ही खुशी। यह नक्शा सचमुच अधूरा है, 4 महान निषिद्ध भूमियों के एक बाल के बराबर भी नहीं है। वह बेनाम व्यक्ति ची युआन था। उसने चंद्रकन्या के साथ मिलकर 100 शहरों के गठबंधन का नरसंहार किया था। क्या वे राजा स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति हैं? सम्राट स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति? सर्वोच्च सम्राट? वे सभी तुच्छ भीड़ थे, क्यू युआन की एक तलवार के भी लायक नहीं थे। उसने देवताओं और बुधों से युद्ध किया, 100 शहरों के गठबंधन का इस हद तक नरसंहार किया कि खून नदियों की तरह बहने लगा। अब वह अंततः काले वस्त्रधारी रक्षकों के कुख्यात अड्डे पर पहुंच गया था। अपनी तलवार को पकड़े हुए उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ नक्शा साफ करने आया हूँ। उसके शब्द खत्म होते ही खून के रंग की विशालकाय तलवार 10,000 कब्रों की गुफा में घुस गई। इसी क्षण अनगिनत काले वस्त्रधारी रक्षक चमगादड़ों की तरह गुफा से बाहर निकल आए।
चियुआन ने इन काले वस्त्रधारी रक्षकों को देखा, उसकी आंखों में थोड़ी जटिलता झलक रही थी। तुम इस क्षेत्र से बाहर के प्राणी हो, तुम सचमुच मनोरोगी हो। ये तो काफी बुरा है कि तुम मांस और खून खाते हो, ऊपर से तुम उनकी खाल को भी काले वस्त्रधारी रक्षकों में बदल देते हो। तुम्हारे जैसे बड़े बॉस को शायद कभी पागलखाने से छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं, तुम शायद पागलखाने में ही मर जाओगे। चियुआन की आवाज खत्म होते ही उसकी तलवार काले वस्त्रधारी रक्षकों की ओर बढ़ी। खून की रोशनी हवा में फैल गई, चारों ओर नरसंहार का मंजर छा गया। तलवार ने एक के बाद एक काले वस्त्रधारी रक्षकों को मार गिराया। क्या लोग काले वस्त्रधारी रक्षकों को भूत समझते थे? नहीं, असली भूत तो क्यूई था। उसने चंद्रकन्या का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुमने कितना सीखा है? 90%, बस थोड़ा और बाकी है। जब आप 100% तक पहुंच जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। यूएनयू ने क्यूई का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। अध्याय 77, कुत्तों का खेल। और फिर भी तुम मुझे चुरा घोंपना चाहते हो। स्वर्ण कोर एक तारा है और तुम इसे साधना कहते हो। तलवार की चमक, रक्तलाल और अजगर जैसी युद्धक्षेत्र में प्रचंडता बिखेर रही थी। देखने वालों को काले वस्त्रधारी रक्षक, जो देवताओं और राक्षसों के समान प्रतीत हो रहे थे, क्यूई की तलवार के सामने शक्तिहीन थे। क्यूई ने आकाश में घटते हुए चंद्रमा पर एक नजर डाली। कुलीन स्तर के राक्षसों से भी मुकाबला नहीं कर सकते, अनुभव का अभाव है, कितनी बुरी किस्मत है। मूंगल ने अपने बगल में खड़ी विशालकाय आकृति की ओर देखा, उसकी आंखों में चंद्रमा की अर्धचंद्राकार आकृति प्रतिबिंबित हो रही थी। रक्तधारी अजगर की तरह तलवार ने अपना वध जारी रखा। शक्तिशाली और रहस्यमय काले वस्त्रधारी रक्षक एक के बाद एक गिरते चले गए। तलवार को म्यान में रखने के बाद मूंगल ने म्यान को सावधानीपूर्वक पकड़ रखा था। क्यूई ने कहा, चलिए अगली जगह चलते हैं। जाने से पहले क्यूई ने पृथ्वी पर मौजूद अलौकिक राक्षसों के सभी अनुयायियों का सफाया करने का इरादा किया था। आखिरकार यह एक खेल ही तो है, पहले छोटे राक्षसों को मारो फिर बड़े राक्षसों को। क्या यही नियम नहीं है? कुनबू शहर में, जिसकी दीवारें लगभग 20 फीट ऊंची थी, अचानक दक्षिण से एक तलवार जैसी रोशनी शहर में उतरी। एक उपहासपूर्ण आवाज सुनाई दी, ये तलवार केवल शीर्ष खलनायकों और रईसों को मारती है, केवल सम्राटों का वध करती है। वह आवाज पूरे शहर में गूंज उठी और हर किसी के कानों तक पहुंच गई। कई लोग असमंजस में थे, कुछ हैरान थे, कुछ खुश थे और कुछ गुस्से में थे। कुनबू शहर में एक बूढ़ा आदमी एक युवती के बिस्तर से उठते हुए गुस्से से बोला, इतनी हिम्मत कौन कर सकता है? इसका उत्तर रक्त के रंग की लाल तलवार की रोशनी थी। नग्न अवस्था में उस युवती ने चीख मारी जब उसने बूढ़े आदमी का सिर जमीन पर गिरते देखा। इसी बीच तलवार की रोशनी ने कुनबू शहर को तबाह कर दिया, जिससे कई लोगों के सिर कलम कर दिए गए। कुनबू शहर में पल भर में अफरा तफरी मच गई। उसी क्षण एक हटे कट्टे आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। दालांग, नगर स्वामी मर गया। ये सुनकर उस मोटे आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। तभी उपहास भरी आवाज फिर से गूंजी, आज से माता पिता के प्रति सम्मान का फरमान समाप्त किया जाता है। बुजुर्गों का आदर करो, लेकिन छोटों से, सभी से और स्वयं से भी प्रेम करो। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, खून से लाल रंग की अजगर जैसी तलवार शहर से बाहर उड़ गई। मोटे ताजे आदमी ने ऊपर देखा और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यह आवाज जानी पहचानी सी लग रही है। उसे अचानक उस बेनाम आदमी की याद आ गई जिससे उसकी मुलाकात शहर के बाहर कतार में खड़े होने के दौरान हुई थी। ये हो सकता है, उसके मन में एक भयावह विचार उत्पन्न हुआ। कुनबू शहर के बाहर तलवार को फिर से म्यान में डाल दिया गया। क्यूई ने छोटी कद की मूंगल की ओर देखा, अब तक तुमने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है? 90%, अभी भी कुछ कम पड़ रहा है ना? क्यूई ने सोचा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हाल चेनशियांग जैसा हो। चलो अगले शहर चलते हैं। लगातार 7 दिनों तक 100 शहरों का पूरा गठबंधन अराजकता में डूबा रहा। एक बिना चेहरे वाला तलवारबाज तलवार लिए एक युवती के साथ 100 शहरों की यात्रा पर निकला। हर शहर में तलवार अजगर की तरह निकली। शहरों में रहने वाले सभी सम्राटों और रईसों का नरसंहार कर दिया गया। एक बार एक भिखारी ने एक शहर में अलौकिक राक्षसों के अनुयायियों का संहार करते हुए एक बेनाम तलवारबाज को देखा और दूर से तलवार चलाने वाली लड़की से पूछा, तुमने कितना सीखा है? लड़की ने सिर झुकाकर और अपनी पोशाक का किनारा पकड़े हुए उत्तर दिया, 90%। अलग अलग शहरों में मौजूद अन्य नायकों ने भी दूर से यही दृश्य देखा। उन्होंने उस बेचेहरे तलवारबाज को बेचेहरे तलवार देवता और उस लड़की को 90% लड़की का नाम दिया। 7 दिनों के बाद क्यूई और मूंगल ने 100 शहरों के गठबंधन के 137 शहरों और 10,000 मकबरों के 13 स्थलों की यात्रा कर ली थी। मृतकों की संख्या अनगिनत थी, लेकिन खून नदियों की तरह बह रहा था। आखिरी दिन क्यूई अंतिम शहर में कमर पर हाथ रखे खड़ा था। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि उसका योग्य प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। अब कितना? उद्धरण चिन्ह ... 90%, मूंगल ने सावधानीपूर्वक लेकिन दृढ़ता से कहा। क्यूई ने आह भरी, मैंने पृथ्वी पर मौजूद अलौकिक राक्षसों के सभी अनुयायियों का सफाया कर दिया है। उन्हें जल्द ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दोबारा 90% कहना अनुचित है। मूंगल चुप हो गई और अपने चेहरे पर विनती भरे भाव लिए क्यूई को देखने लगी। क्या आप अलौकिक राक्षसों को मारने से पहले 300 साल तक इंतजार कर सकते हैं? तब तक मैं अभी भी आपके लिए तलवार थामे रहूंगी। क्या ये कुत्ता चांद को खा रहा है वाली कहानी है? क्यूई ने चांद की ओर देखा और फिर चांद की लड़की की ओर। कोई खेल कितना भी मजेदार क्यों ना हो, उसे 300 साल तक नहीं खेला जा सकता है ना? यूएनयू ने कुछ नहीं कहा, वह हरपूर्वक क्यूई को देखती रही। चलो जुलाई झील वापस चलते हैं, मेरे जाने का समय हो गया है। क्यूई ने मूंगल का हाथ पकड़ा और वे विशाल बर्फ में गायब हो गए। जुलाई झील, वह जगमगाती झील अब गायब हो गई थी। जो बचा था वह मोटी बर्फ थी जो हिमपात से ढकी हुई थी। क्यूई ठंडी बर्फ पर फिर से बैठ गया। उस युवती को देखते हुए धीरे से बोला, आज रात आराम करो, मैं कल चला जाऊंगा। यूनू ने चुपचाप क्यूई की ओर देखा। चियुआन के आंखें बंद करने के बाद मूंगल मुनी और वापस लकड़ी के घर की ओर चली गई। इस समय 7 रंगों की चोटी पर क्यूई खेल से बाहर निकल गया। वह फूस की झोपड़ी से बाहर निकला और जियांग लिंगसू के घर चला गया।
छोटी बहन, बड़े भाई, क्या बात है? गीले बालों वाली जियांग लिंगसू ने पूछा, जो अभी अभी नहाकर आए लग रही थी। मैं अपनी नींव बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। इसमें कम से कम 3 से 5 दिन लगेंगे, या फिर 1 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। अगर इस दौरान कोई मुझे ढूंढे तो कृपया उन्हें बता दें। अरे, जियांग लिंगसू कुछ उलझन में थी। नींव बनाने में इतना समय लगता है? छोटी बहन, मैं स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन बनाने की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से अधिक समय लगेगा, क्यूई युआन ने गंभीरता से कहा। जियांग लिंगसू अवाक रह गया। हेवनली दाओ फाउंडेशन, सिर्फ सपनों में? इसके अलावा स्वर्गीय दाओ की नींव बनाने में शायद उतना समय भी नहीं लगता है। उसे शक था कि सीनियर ब्रदर शायद कोई गुप्त तकनीक विकसित कर रहा है। सीनियर ब्रदर की प्रबल युद्ध क्षमता को देखते हुए यह संभवतः विभिन्न शक्तिशाली गुप्त तकनीकों के विकास से संबंधित था। ठीक है, चिंता मत करो बड़े भाई, मैं नजर रखूंगी, जियांग लिंगसू ने कहा। फिर अचानक उसे कुछ सूझा। उसने पूछा, बड़े भाई, क्या गुप्त तकनीकों का अभ्यास करते समय आप भूख से मर नहीं जाएंगे? क्यूई युआन अवाक रह गया। जो आध्यात्मिक पत्थर आपने मुझे दिए थे वे अभी भी मेरे पास हैं। मैं भूख से कैसे मर सकता हूँ? एक सच्चे किसान का भूख से मरना बहुत ही शर्मनाक होगा। जियांग लिंगसू को लगा कि शायद बड़े भाई की भूख से मौत हो सकती है। ची युआन ने कुछ और निर्देश दिए और अपने कमरे में लौट गया। उसने आंगन में पड़े रसोई के चाकू को देखा, नीचे झुका और उसके गले में रस्सी बांध दी। मैं अब इसे नहीं बांधूंगा। मेरे एकांतवास के दौरान तुम्हें पहरा देना होगा। चाकू मानो काम उठा, मानो सहमति जता रहा हो। ची युआन अंदर गया और ब्लैक माउंटेन संप्रदाय से लाए गए जेड के टुकड़ों का उपयोग करके कुछ छोटी आकृतियां बनाई। उन्होंने खेल में दोबारा प्रवेश किया। उसके चेहरे पर ठंडी बर्फ गिरी। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक छोटा लाल जमा हुआ हाथ धीरे से उसके कंधे से बर्फ झाड़ रहा है। सर, आप जाग गए? यूएनयू ने अपना छोटा हाथ पीछे खींचते हुए क्यूई युआन की ओर देखा। उसे डर था कि कहीं उसने उसे जगा न दिया हो। क्यूई युआन ने विशाल सफेद बर्फ को निहारा और एक गहरी सांस छोड़ी। उसके पास होने से मूंगल को गर्माहट महसूस हुई। उसने क्यूई युआन की ओर देखा और पूछा, क्या तुम कल परग्रही राक्षसों को मारोगे? हाँ, क्यूई युआन ने सिर हिलाया। मूंगल का चेहरा सख्त हो गया। कल के बाद मैं युएहुआन कबीले को छोड़ दूंगी। मैं कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेना चाहती हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि हम मिलकर अलौकिक राक्षसों का वध कर सकें। वादे मत करो और अपने लिए कोई अपेक्षाएं मत रखो। ची युआन ने मूंगल के सिर पर थपथपाया। मूंगल थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। वह अपने द्वारा बनाया गया मछली का सूप लेने गई। सर के जाने से पहले उन्हें उनके द्वारा स्वयं बनाए गए मछली के सूप का एक कटोरा पीना था। यूएनयू जल्दी से घर के अंदर चली गई। क्यूई युआन ने यूएनयू की दूर जाती हुई आकृति को देखा और प्राचीन क्यूई चुवान वृक्ष की ओर देखा। प्राचीन क्यूई चुवान वृक्ष अब मोटी बर्फ से ढका हुआ था और कुछ शाखाओं पर बर्फ की लटकती हुई डंडियां थीं। नॉर्थलैंड का मनोरम दृश्य, 1000 मील तक फैली बर्फ, 10,000 मील तक फैली हिम। ची युआन को यह पंक्ति और कविता के लेखक की याद आ गई। फिर उसे एक और पंक्ति याद आ गई, महान महत्वाकांक्षाएं बलिदान के माध्यम से साकार होती हैं, सूर्य और चंद्रमा को अपना मार्ग बदलने के लिए विवश करने का साहस। उसने विशाल संसार की ओर देखा और अचानक बुदबुदाया, ये संसार वास्तव में उतना ही सुंदर है जितना जिनली ने कहा था। और मैं एक खिलाड़ी हूँ। मैं बिना किसी बलिदान के एनपीसी को खत्म कर सकता हूँ। कदमों की आहट सुनाई दी। यूएनयू भाप निकलती मछली के सूखा कटोरा लेकर दौड़ती हुई आई। वह तेजी से आगे बढ़ी, बर्फ पर कदम रखते हुए, जो उसके पैरों के नीचे चरमरा रही थी। दौड़ते समय सूप की गर्माहट उसके छोटे से चेहरे पर महसूस हुई। अगर वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होती और चश्मा पहनती तो शायद उसे रास्ता दिखाई न देता। धीरे चलो, गिर मत जाना, क्यूई युआन ने यूएनयू की ओर पीट करके कहा। यूएनयू ने सूप से भरा कटोरा पकड़े हुए क्यूई युआन की ओर देखा। अचानक आकाश से एक तीखी चांदी की रेखा नीचे उतरी, जो सीधे यूएनयू की ओर लक्षित थी। वह अत्यंत गति से आगे बढ़ी, मानो उसे खींचकर ले जाना चाहती हो। यूएनयू अब भी कटोरा पकड़े हुए, अपने पैरों को ऊपर उठाए हुए हवा में तैर रही थी, आकाश से आ रही रेखा से अनजान। ची युआन की तलवार अभी भी बर्फ पर पड़ी थी। वह पत्थर पर बैठा था और अपने बालों की नोकों पर गिरते बर्फ के टुकड़ों को देख रहा था। मछली पकड़ने वाली डोरी तेज और फुर्तीली थी, जो खून की एक बूंद भी बहाए बिना मांस को भेद देती थी। यूएनयू का कटोरा गिर गया। बगल में खड़ी आकृति को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उसकी आंखों में आंसू आ रहे हों। क्यूई युआन ने तेजी से एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और दूसरे हाथ से आकाश की ओर हाथ बढ़ाया। मछली पकड़ने की डोर उसकी बांह से होकर गुजरी। उस लाइन को देखकर क्यूई युआन अचानक जोर से हंस पड़ा। हा, डॉग गेम, मुझे पता था, ऐसे समय में तो तुम मुझे जरूर छुरा घोंप दोगे। मैं तैयार था। ऊपरी तौर पर तो मैं बर्फ की सुंदरता का आनंद ले रहा था, लेकिन असल में मैं हर दिशा में देख रहा था, इस इंतजार में कि तुम मुझे चाकू मार दो। प्राचीन चीचुवान वृक्ष के नीचे पड़े शवों ने मुझे पहले ही छुरा घोंपों पर चढ़ा दिया है। क्या तुम मुझे फिर से छुरा घोंपों पर चढ़ाना चाहते हो? ची युआन दहाड़ा। बहुमूल्य तलवार निकाली गई और इस क्षण 99वें स्तर की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई। क्यूई युआन ने अब न तो दिखावा किया और न ही अभिनय किया। अपने सभी साथियों को खत्म करने के बाद वह खेल के अंतिम बॉस का सामना करने के लिए तैयार था। अंततः उस शक्तिशाली तलवार ने बिना किसी संकोच के अपने नुकीले दांत प्रकट कर दिए। तोड़ना, ची युआन चिल्लाया। तलवार मछली पकड़ने की डोर से टकराए। कोई जोरदार झटका नहीं लगा, बस एक शांत मुठभेड़ हुई। दरार, माना जाता था कि अविनाशी मानी जाने वाली मांस की रेखा को ची युआन की तलवार ने काट दिया। उस पाइप से खून बह रहा था। ये देखकर क्यूई युआन जोर से हंस पड़ा। बस इतना ही। उसने अपनी जेब से एक लकड़ी की हेयरपिन निकाली। यह एक हेयरपिन थी जिसे उन्होंने त्यानजू में बड़ी सावधानी से बनाया था। मूल रूप से यह उनकी मुलाकात के समय जिनली को उपहार के रूप में देने के लिए थी। दुर्भाग्यवश उन्हें कभी यह मौका नहीं मिला। उसने वो हेयरपिन मूंगल को देते हुए कहा, इसका नाम है तुम्हें देखना, रूजियान किंग। इसे संभाल कर रखना और फिर उसे दे देना। वह कहना चाहता था, जिनली नाम की एक महिला।
लेकिन फिर उसने सोचा, उसे नहीं पता था कि जिंदगी किस समय काल से संबंधित थी। इसे उचित स्थान पर रख दो, सब कुछ अपने भाग्य पर निर्भर करेगा। उसने बोलना समाप्त किया और अपनी तलवार म्यान में रख ली। एक हाथ में तलवार पकड़े हुए उसके बाएं हाथ से खून की एक बूंद टपक गई। यूएनू ने लकड़ी की हैपिन ली और उसे सावधानीपूर्वक छिपा दिया। उसने क्यू युआन की ओर देखा और मानो उसे कुछ एहसास हुआ। महोदय, क्या मैं अब भी आपके लिए तलवार पकड़ सकती हूँ? क्यू युआन ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल उत्तर दिशा से आती तेज हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई जवाब नहीं, यही जवाब था। यूएनू ने हठपूर्वक क्यू युआन की ओर देखा। उसने उसकी घायल बांह को देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हो। सर, एक पल रुकिए। उसने बोलना समाप्त किया। क्यू युआन की बांह के करीब गई और मछली पकड़ने वाली डोरी से हुए घाव को दांतों से काट लिया। उस संक्षिप्त क्षण में एक ऐसा घाव जिसे क्यू युआन भी अपनी क्षमताओं से ठीक नहीं कर सका था, मूंगल की लार से भरने लगा। मूल घाव पर अर्धचंद्राकार निशान दिखाई दिया। मूंगल का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में चमक भी फीकी पड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में एक शानदार मुस्कान थी। सर, क्या अब भी दर्द हो रहा है? ऐसा प्रतीत हुआ कि इससे सर्दियों की ठंड कुछ हद तक कम हो गई। ची युआन ने अपने हाथ पर बने निशान को देखा और शियाओजिया के बारे में सोचने लगा। वे दोनों इतने समझदार थे, इतने समझदार कि ये दिल को दहला देने वाला था। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अब दर्द नहीं होता। अपने शब्दों के साथ ही वह विशाल हिमपात में गायब हो गया। मूंगल खाली बर्फ के मैदान को देखती रही, वहीं खड़ी होकर विचारों में खोई हुई थी। अल्पविराम, क्या ये परम सत्य की भूमि है? क्यू युआन ने अपनी आंखें खोलीं और उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। जियोजिया, उसने पुकार लगाए। कोई जवाब नहीं। लगता है आखिरी बॉस को मारना सिर्फ मेरा ही काम है, बाकी लोग यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकते। परमलोक में प्रवेश करते ही क्यू युआन को लगा कि उसका शियाओजिया से संपर्क टूट गया है। उसके सीने पर बना निशान भी गायब हो गया था। उसके बाएं हाथ पर केवल एक धुंधला सा अर्धचंद्राकार निशान ही बचा था। ये भी ठीक है, शियाओजिया हमेशा से ही अनाड़ी थी, चलते समय वह चीज़ों से टकराकर गिर जाती थी। अब महान तलवार को पकड़े हुए क्यू युआन लगभग वैसा ही था जैसा वह खेल में पहली बार प्रवेश करते समय था। अंतर सिर्फ इतना था कि अब वह 99वें स्तर पर था। अनुभव भंडार में अभी भी बहुत अधिक अनुभव मौजूद था, लेकिन उसने अपने कौशल का स्तर नहीं बढ़ाया था। क्यू युआन के सामने एक विशाल कांसे का दरवाजा था। समय के साथ जर्जर हो चुका पीतल का दरवाजा जंग से ढका हुआ था। खुल जाओ, क्यू युआन ने लापरवाही से कहा। अप्रत्याशित रूप से इसके जवाब में पीतल का दरवाजा खुल गया। ची युआन के सामने एक विशाल संसार प्रकट हुआ। उसके सामने की दुनिया में न तो जमीन थी, न पेड़ थे और न ही बादल थे। ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में हो, हालांकि आकाश में एक सूर्य लटका हुआ था। क्या ये परम सत्य की भूमि है? ची युआन ने परम सत्ता के लोक में कदम रखा। एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, परमेश्वर की भूमि में घुसपैठ करने वालों को निर्दयता से मार डाला जाएगा। ची युआन ने देखा तो उसे आकाश में बहुत ऊपर शून्य में एक सुनहरे कवच वाला आदमी खड़ा दिखाई दिया। उनका चेहरा दृढ़ था, तीक्ष्ण रेखाओं से भरा हुआ, किसी मूर्ति की तरह। सुनहरे कवच में लिपटी बाघ की पीठ और भेड़िए की कमर वाली उनकी विशाल आकृति और भी राजसी प्रतीत होती थी, और उनकी आंखों में असीम अधिकार झलकता था। दिव्य स्वर्ण कवच। ची युआन ने तुरंत ही दिव्य स्वर्ण कवच को पहचान लिया। वह वही पति था जिसका इंतजार शियाओजिया की मां ने 1000 साल से किया था। वह वही क्रश था जिसे फ्लावर बरियल फेरी हमेशा से पाना चाहती थी लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाई थी। वह 6 लोकों में विराजमान देवता और दिव्य दरबार के 4 विभागों के स्वामी भी थे, लेकिन अब वह महज एक कठपुतली था, अलौकिक राक्षसों का एक द्वारपाल। ची युआन ने स्वर्गीय स्वर्ण कवच की ओर देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। भले ही आप शाओजिया के पिता हों, मेरे ससुर हों, आप मेरी पंक्तियों की नकल नहीं कर सकते। आपने अभी जो कहा वह वही है जो मैंने मूंगल को सिखाया था। जो भी इस तलवार का विरोध करेगा उसे बिना दया के मार डाला जाएगा। दिव्य स्वर्ण कवच ने क्यू युआन को देखा। उसकी बाघ जैसी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस क्यू युआन की ओर एक कदम बढ़ाया। आप कुछ नहीं बोलते। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया भर की सभी रचनाएं साहित्यिक चोरी हैं, या हमारे शब्द किसी शब्दकोश से लिए गए हैं और उन्हें साहित्यिक चोरी नहीं माना जा सकता? क्यू युआन ने अनायास ही टिप्पणी की। दिव्य स्वर्ण कवचधारी क्यू युआन की ओर बढ़ा और अपनी कमर से अपनी लंबी तलवार निकाली। अरे, शर्मिंदगी से क्रोधित होकर बहस जीतने में असमर्थ होने पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। ची युआन ने भी अपनी तलवार निकाल ली। भले ही शियाओजिया और मैं तलाक ले रहे हैं, फिर भी हम अभी भी एक दूसरे से अलग होने की अवधि में हैं। आप शियाओजिया के पिता हैं, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद करने दीजिए ताकि आपको राहत मिल सके। ची युआन ने अपनी तलवार निकाली। शाओजिया के पिता का सामना करते हुए भी उन्होंने सम्मान दिखाया और स्वयं अपनी तलवार निकाली। स्लैश। खून की एक लकीर चमक उठी। दिव्य दरबार के पूर्व स्वामी, दिव्य क्षेत्र के शिखर पर विराजमान व्यक्ति, इस दुनिया के सबसे बलवान व्यक्ति की एक ही तलवार के वार से गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। ची युआन के लिए एक ही तलवार से सर्वोच्च दिव्य क्षेत्र के प्राणी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि अगले ही पल क्यू युआन द्वारा अभी अभी मारे गए दिव्य स्वर्ण कवच ने फिर से जीवित होकर अपनी मूल अवस्था में वापसी कर ली। बिल्कुल सही सलामत, बिना किसी चोट के। ची युआन ने दिव्य स्वर्ण कवच को देखा और आह भरी। उसे बार बार मारने पर भी वह हमेशा पुनर्जीवित हो जाता है। मुझे डर है कि लॉन्गपैन, टोंग और यू को ये स्तर बहुत कठिन लगेगा। उसने अपनी तलवार फिर से घुमाई और दिव्य स्वर्ण कवच का सिर काट दिया। लेकिन दिव्य स्वर्ण कवच अमर प्रतीत होता था। हर बार जब क्यू युआन उसे मारता था तो वह तुरंत पुनर्जीवित हो जाता और फिर क्यू युआन पर हमला कर देता था। ची युआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह तो बहुत उबाऊ है। वह बिना रुके लगातार हत्याएं करता रहा। आखिरकार ये तो सिर्फ एक तलवार का मामला था। क्यू युआन ने अपनी तलवार निकाली। उसने मारा, वह पुनर्जीवित हुआ। उसने फिर से मारा और फिर से पुनर्जीवित हुआ। लगभग 50 या 60 बार ऐसा करने के बाद क्यू युआन अचानक दहाड़ा, बाहरी ग्रहों के राक्षसों, जल्दी बाहर आओ। ये बहुत उबाऊ है। आप नहीं चाहेंगे कि मैं आपके कठपुतली को यातना देता रहूं, है ना?
हालांकि वह बार बार जीवित हो सकता है, लेकिन इससे आपकी शक्ति नष्ट हो रही है ना? ची युआन की आवाज़ गरज की तरह परमलोक में गूंज उठी। इस बार जब दिव्य स्वर्ण कवच पुनर्जीवित हुआ तो वह क्यूई युआन के पास नहीं गया। इसी क्षण एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, मेरे युवा मित्र, मेरी गुफा में आओ और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। ची युआन ने देखा तो उसके सामने एक ऋषि जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति प्रकट हुए। सारस जैसे बालों और बच्चे जैसे चेहरे वाला वह बूढ़ा व्यक्ति अत्यंत दयालु प्रतीत होता था। अगर यह कैंगलान क्षेत्र में होता तो क्यूई युआन निश्चित रूप से उसे एक कुशल अमर मान लेता, लेकिन ये परम सत्य की भूमि थी। उस ऋषि जैसे दिखने वाले वृद्ध व्यक्ति ने क्यूई युआन पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो 119वें स्तर के गोल्डन आर्मर जनरल की छाप से भी कहीं अधिक थी। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा। हुशान, स्तर 119 पतनशील अवस्था। क्यूई युआन ने बूढ़े व्यक्ति के प्रति कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया और अपनी तलवार निकाली। अलौकिक दानव, मर जा। उसने उसी तलवार के वार का इस्तेमाल किया जिससे उसने गोल्डन आर्मर को मारा था, और उसी वार से उसने उस बूढ़े व्यक्ति पर हमला किया। हालांकि जब तलवार नीचे आई तो बूढ़ा आदमी स्थिर खड़ा रहा, बिना हिले डुले। उसके चेहरे पर अब भी एक सौम्य मुस्कान थी। यद्यपि मैं पंचम लोक से गिर गया हूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा चतुर्थ लोक का साधक नहीं हूं जो मुझे मार सके। ची युआन ने उस अलौकिक दानव को सतर्कता से देखा। उसके मन में कई विचार कौंध गए। क्या इसका कारण यह था कि प्रतिद्वंदी का स्तर उससे कहीं अधिक था और उनकी शक्ति का उपयोग अधिक परिष्कृत था? तो उसकी सबसे शक्तिशाली तलवार भी प्रतिद्वंदी को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ऐसा पहली बार हुआ था जब उसे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था। ये देखकर कि एक ही प्रहार से क्यूई युआन पर कोई असर नहीं हुआ, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, युवा मित्र, तुम बार बार कहते हो कि मैं एक अलौकिक दानव हूं, लेकिन वास्तव में मैं एक अलौकिक दानव नहीं हूं। मुझे कुछ समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ इस दुनिया को बचाने के लिए आमंत्रित किया गया था। आपको कपटी लोगों ने धोखा दिया होगा और गुमराह किया होगा, जिन्होंने हमें अलौकिक राक्षस समझ लिया होगा। क्यूई युआन ने उपहास करते हुए कहा, जैसा कि उम्मीद थी, उच्च स्तरीय बॉस अपने धोखाधड़ी कौशल का चरमोत्कर्ष निकाल चुके हैं। युवा मित्र, लगता है तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हें कुनवु शहर जाना चाहिए था। ची युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह इस अलौकिक दानव को मारने के तरीके के बारे में सोच रहा था। इसके अलावा उसे यह हल्का सा आभास भी था कि यहाँ एक से अधिक अलौकिक दानव अवश्य मौजूद होंगे। मेरे युवा मित्र, कृपया देखो, उस अलौकिक दानव ने हाथ हिलाते हुए कहा। ची युआन की दृष्टि में एक छवि प्रकट हुई। अध्याय 78, बूढ़े आदमी का संहारक। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। ची युआन ने आगे देखा। उसके सामने के दृश्य में शराब की बदबू से लथपथ एक हट्टा कट्टा आदमी एक बूढ़े आदमी को पीट रहा था। उसके बाद उस हटे कट्टे आदमी ने बूढ़े आदमी की बाहों से कुछ चांदी के सिक्के छीन लिए, उसे लात मारी और फिर चला गया। क्यूई युआन ने भावहीन होकर देखा। फिर से देखो मेरे दोस्त। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाया और दृश्य बदल गया। इस बार पहले हिंसक और हटे कट्टे दिखने वाला वह व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति के प्रति अत्यंत विनम्र था। उसने बड़े ध्यान से उन्हें भोजन कराया, चाय पिलाई और उनके शरीर की सफाई की। हमने माता पिता के प्रति श्रद्धा का सिद्धांत प्रचारित किया और तभी लोगों में श्रद्धा का भाव विकसित होने लगा। हम यहाँ इसीलिए आए हैं, दुनिया को बचाने के लिए। ये सुनकर क्यूई युआन ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, माता पिता के प्रति श्रद्धा का कितना शानदार प्रदर्शन है। बूढ़े व्यक्ति ने अविचलित होकर आगे कहा, क्या आपको पता है कि आपने पितृभक्ति के सिद्धांत को समाप्त कर दिया है? दृश्य में दिख रहे व्यक्ति ने उसी दिन अपने पिता की हत्या की थी। इस सारी जिम्मेदारी का भार आपके कंधों पर है। ची युआन ने बूढ़े आदमी को संदेह भरी निगाहों से देखा। क्या समस्या आप में है या मुझ में? क्या कोई अलौकिक दानव सचमुच मुझे उपदेश देने की कोशिश कर रहा है? हाय, बूढ़े व्यक्ति ने असहाय भाव से आह भरी। युवा मित्र, हम तुम्हारे शत्रु नहीं बनना चाहते, लेकिन मैंने जो कहा वह सच है। हम सचमुच इस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। क्यूई युआन चुप रहा और अपने आसपास के वातावरण पर सतर्क नजर रखता रहा। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, हम आत्माओं का शिकार करते हैं और मजबूरीवश उनके मांस और रक्त का सेवन करते हैं, क्योंकि एक बार जब हम मर जाते हैं तो हम भयानक राक्षसी प्राणियों में परिवर्तित हो जाएंगे। राक्षसी शक्तियों में तर्कशक्ति नहीं होती और वे अपने सामने आने वाले किसी भी जीवित प्राणी का वध कर देते हैं। उनकी शक्ति 5वें स्तर तक पहुंच जाएगी, जिससे दुनिया में तबाही मच जाएगी। एक बार जब कोई राक्षसी प्राणी प्रकट हो जाता है तो वह दुनिया को विनाश की ओर धकेल देगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। इसीलिए हमें अपने दिलों को कठोर करना होगा, आत्माओं का शिकार करना होगा और मांस का सेवन करना होगा ताकि हम अपनी आयु बढ़ा सकें और दुनिया के सामने आने वाली आपदाओं को कम कर सकें। उस बूढ़े व्यक्ति ने सहानुभूतिपूर्ण भाव प्रदर्शित किया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह वास्तव में दुनिया के लिए चिंतित है। इस लोक में आने के बाद हमें इस दुनिया में विपत्ति लाने का भी डर था, इसीलिए हम विशेष रूप से परमलोक में आए। यहाँ परम सत्ता की भूमि में एक दिन बाहर के 10 वर्षों के बराबर है। अगले 10 वर्षों में बाहर जो प्रतिभाएं और मार्शल आर्ट विशेषज्ञ सामने आएंगे वे हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होंगे। राक्षसी शक्तियां सचमुच प्रकट नहीं होंगी। बूढ़े आदमी के कार्यों के पीछे कोई कारण है, अन्यथा हम सीधे मानव जगत में जाने के बजाय परम सत्ता के लोक में क्यों रुकेंगे? बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से बात की। उनका तर्क तर्कसंगत प्रतीत होता था। उनकी जीवन अवधि समाप्त होने के बाद वे राक्षसी प्राणियों में परिवर्तित हो जाते थे, और इन राक्षसी प्राणियों की शक्ति उनकी अपनी शक्ति से भी कहीं अधिक थी। यदि उनमें से कुछ ही दुनिया में प्रकट हो गए तो यह वास्तव में एक बड़ी आपदा लाएगा। ची युआन ने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखा और अचानक मुख्य बिंदु पर पहुंचते हुए कहा, चून की जीवनकाल समाप्त होने के बाद आप राक्षसी प्राणियों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आपने अपने पिछले जन्म में राक्षसी प्राणियों से कैसे निपटा, या आपने उन्हें प्रकट होने से कैसे रोका? जैसा कि उम्मीद थी, बूढ़े आदमी की आंखें जम गईं और उनके चेहरे पर दर्द भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। माता पिता के प्रति सम्मान के सिद्धांत और उस बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को याद करते हुए क्यूई युआन तुरंत समझ गया। उसने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और एक एक शब्द करके कहा, यदि आपके जीवनकाल के अंत के बाद राक्षसी प्राणी प्रकट होते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती आप राक्षसी प्राणी नहीं बन जाते?
ची युआन के इस कथन से बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर पीड़ा और खेद के भाव प्रकट हो गए। काफी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और उत्तेजित भाव से क्यू युआन की ओर देखा। क्या आपको पता है, मैंने 17 साल की उम्र में अपने परिवार के लिए लड़ना शुरू किया। मैंने अपने परिवार के लिए खून बहाया, 17 गुप्त चांदी की खदानें खोली और यहाँ तक कि समान स्तर के दुश्मनों के हमलों का भी सामना किया जिसमें मुझे हर आकार के 700 से अधिक घाव लगे। लेकिन ऐसा क्यों जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पास जीने के लिए केवल कुछ ही साल बचे हैं, तो मेरे परिवार के सदस्य इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मुझे कैसे मारा जाए। उन्होंने दानव वध समाज को भी आमंत्रित किया था। मैं अभी मरा नहीं हूँ, उन्हें क्या चाहिए? बूढ़ा व्यक्ति शोक से व्याकुल था। ये मेरे सबसे प्यारे बच्चे हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से पाला पोसा है, और ये क्या करना चाहते हैं? मैं तो बस शांति से इस दुनिया से विदा होना चाहता हूँ। क्या ये कोई अपराध है? अगर आप होते तो क्या आप ऐसी नियति स्वीकार करते? उसने तीव्र भावनाओं के साथ क्यू युआन को देखा। ये तो बहुत ही उबाऊ व्यवस्था है। ची युआन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम तो बस एक खलनायक हो, एक बड़ा सरगना जिसे मुझे हराना चाहिए। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमने कितना कष्ट सहा है या तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है। अगर तुम दयनीय रूप से सुंदर भी बन जाओ, आंसू बहाते हुए मुझे बताओ कि तुम्हारा जीवन कितना चुनौतीपूर्ण और क्रूर रहा है, तब भी मुझे तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति या रुचि नहीं होगी। मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि मैं अपनी बड़ी तलवार से तुम्हारे कुत्ते का सिर काट दूं। बस एक बड़ा सरगना जिसे मारना आसान है। बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या आप वाकई हमारे दुश्मन बनना चाहते हैं? क्या आप इसके परिणामों के लिए तैयार हैं? बूढ़ा व्यक्ति क्यू युआन से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर वे लड़ते तो उनकी जीवन अवधि में काफ़ी कमी आ जाती। ची युआन की शक्ति पूर्व के दिव्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा दुश्मन बनना चाहता हूँ, लेकिन यह नियति में लिखा है कि मैं तुम जैसे बड़े सरदारों को हराऊंगा। मैं ही वह नौजवान हूँ जो दुष्ट ड्रैगनों का वध करता है। इसके साथ ही ची युआन ने सीधे हमला कर दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो, बूढ़े आदमी ने क्रोध से दहाड़ते हुए कहा। तुम सब बूढ़े हो, जबकि मैं जवान और जोशीला हूँ, ऊर्जा से भरपूर हूँ। ची युआन ने इन बाहरी दुनिया के राक्षसों की कमजोरी का पता लगा लिया था। उनकी जीवन अवधि बहुत कम बची थी और अब काले वस्त्रधारी सभी पहरेदार मारे जा चुके हैं। जब तक ची युआन ने यहाँ प्रवेश द्वार को अवरुद्ध रखा और उन्हें मानव जगत के मांस और रक्त का सेवन करने से रोका, ये बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जीवन अवधि को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और वह उनसे लड़ रहा था। ये बाह्यलोक के राक्षस कभी भी शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बेशक इस विधि के बारे में सोचना तो आसान था, लेकिन इसे अमल में लाना उतना आसान नहीं था। क्यू युआन पीतल के दरवाजे के पास तलवार हाथ में लिए खड़ा था। वह आलस्य से उन्हें देखता रहा। जो स्वर्ग का है वह स्वर्ग में ही रहे, जो मनुष्य जगत का है वह मनुष्य जगत में ही रहे। मैं यहाँ दक्षिणी स्वर्ग द्वार की रक्षा के लिए हूँ। ची युआन ने अपनी तलवार पकड़े हुए परमलोक के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। इसी क्षण भीतर से कई ठंडी आवाजें सुनाई दीं। खुद को जरूरत से ज्यादा आंकना। मुझे उसके शरीर का 10वां हिस्सा चाहिए। हाँ, क्या कोई दिव्य लोक हमें रोकने की हिम्मत कर सकता है? जैसे ही आवाजें शांत हुईं, ची युआन के सामने 5 और शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुईं। इन 5 आकृतियों से एक भयावह आभा निकल रही थी, जो उस ऋषि जैसे बूढ़े व्यक्ति की आभा के समान थी। वे उस ऋषि जैसे बूढ़े व्यक्ति के साथ एकत्रित हुए और क्यू युआन की ओर बढ़े। कि युआन ने तलवार हाथ में लिए उन 6 को हैरानी भरे भाव से देखा। क्या यहाँ सिर्फ ये 6 ही बाह्य लोक के राक्षस हैं? इस बॉस को हराना तो बहुत आसान है। हाँ, ऋषि जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे लहजे में उपहास किया। परम सत्ता की भूमि में आकाश अचानक अंधेरा छा गया। ची युआन ने ऊपर देखा तो पाया कि आकाश चमकती हुई आंखों से भरा हुआ था और सभी चुपचाप उसे देख रही थीं। हालांकि इन आंखों के मालिक एक विशेष अवस्था में प्रतीत होते थे, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ थे। क्यू युआन को वे सुप्त अवस्था में प्रतीत हुए। एक बार जब वे इस सुप्त अवस्था से जाग जाते हैं तो उनकी जीवन अवधि तेजी से घटने लगती है। इस भयावह दृश्य को देखकर क्यू युआन अनायास ही कांप उठी। तुम तो पूरा एक समूह लेकर आए हो, है ना? बड़े बड़े बॉस का पूरा समूह। क्या आश्चर्य है। ची युआन तुरंत चिंतित हो गया। अब दया की भीख मांगने का समय नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा और क्यू युआन को घूर कर देखा। कि युआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। हालांकि वह डरा हुआ था, फिर भी उसने दृढ़ता बनाए रखी। लगता है आज मुझे बूढ़े आदमी को मारने वाले की भूमिका निभानी पड़ेगी। ची युआन ने अपनी तलवार पकड़ी और परमलोक के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। लेवल 119 के 6 विशेषज्ञों ने एक साथ क्यू युआन पर हमला किया। सर्वोपरि शक्ति। पलक झपकते ही क्यू युआन ने अपनी बड़ी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। उसने अपने शरीर को मजबूत बनाया, जिससे उसके गुण दोगुने हो गए। उसने स्वर्ग को चीरने वाली तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया। एक ही झटके में 6 विशेषज्ञों को एक जबरदस्त खतरा महसूस हुआ। वे सभी पीछे हट गए। कितना मजबूत, मुझे भी अपनी मूल शक्ति का उपयोग करना होगा। वास्तव में उन 6 विशेषज्ञों ने भी उसी ऋषि जैसे वृद्ध व्यक्ति की तरह ही क्षमताओं का उपयोग किया। हम जितनी अधिक मूल शक्ति का उपयोग करेंगे, हमारी आयु उतनी ही कम होती जाएगी। हम अब और पीछे नहीं हट सकते। मार डालो। 6 विशेषज्ञों ने एक बार फिर हमला किया। इस बार उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल किया। क्यू युआन ने शांत दृढ़ संकल्प के साथ 6 शक्तिशाली विशेषज्ञों के हमलों का सामना किया। असेंशन प्लेटफॉर्म पर क्यू युआन ने 120,000 से अधिक लड़ाइयों का अनुभव किया था। कुछ लड़ाइयों में तो एक ही स्तर के 3000 विशेषज्ञों का एक साथ सामना करना भी शामिल था। उनका युद्ध अनुभव उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच चुका था। उसने अपनी तलवार चलाई और आक्रमण को ही बचाव का साधन बनाया। मारना। तलवार के एक ही वार से उसकी रक्त ऊर्जा में जबरदस्त उछाल आया। 6 विशेषज्ञों के रक्त में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह हो रहा था। लेकिन ऋषि जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने अचानक हंसते हुए कहा, मांस, कितना स्वादिष्ट मांस। मूल शक्ति का जबरदस्ती उपयोग करना भी उचित है। अनजाने में ही उसके हाथ में खून से सना मांस का एक टुकड़ा था। ची युआन ने अपनी छाती पर नजर डाली और अनजाने में ही देखा कि वहां एक खून से लथपथ घाव हो गया था। वह घायल हो गया था।
खून टपक रहा था। प्रवेश के पहले ही दिन वह घायल हो गया था। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों में लालच भरी नजर लिए सांप की तरह अपनी जीभ बाहर निकाली और क्यूई युआन के खून से लथपथ मांस को चट कर गया। अचानक उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और क्यूई युआन को घूरते हुए कहा, बेस्वाद। आसपास मौजूद अन्य 5 अलौकिक राक्षस भी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। उसका शरीर तो शरीर है ही नहीं, ये जीवन काल नहीं बढ़ा सकता। सफेद बालों वाला बूढ़ा गुस्से से भड़क उठा, तुम आखिर हो क्या? उसने अपनी मूल शक्ति का इतना अधिक उपयोग कर लिया था कि उसकी जीवन अवधि काफी कम हो गई थी। असल में वह खुद को थोड़ा तरोताजा करने के लिए क्यूई युआन के मांस का एक टुकड़ा लेना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से क्यूई युआन के मांस में कोई स्वाद नहीं था। ची युआन ने 6 अलौकिक राक्षसों को देखा और कहा, मेरे शरीर का कोई स्वाद ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्यूई युआन को आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही साथ सामान्य भी लगा। उसने अपनी तलवार उठाई और उन 6 अलौकिक राक्षसों को देखते हुए कहा, मैं जवान और बलवान हूँ। मैं तुम बूढ़े कमीनों से ज्यादा समय तक जीवित रहूंगा। अफसोस की बात सिर्फ ये थी कि वह चुपके से एक कटोरी ब्रेस्ड पोर्क राइस खाने के लिए ऑफलाइन नहीं जा सका, अन्यथा उसके पास और भी अधिक ऊर्जा होती। ये ठीक नहीं है, साधारण तरीकों से उसे जरा भी नुकसान नहीं होगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें उसे मारना होगा और अपनी शक्ति वापस पानी होगी। सब लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो और उसे मार डालो। सफेद बालों वाले युवा चेहरे वाले बूढ़े ने जल्दबाजी में कहा। उत्पत्ति शक्ति का बार बार उपयोग करने के बाद दी जुए में उसके जीवनकाल का केवल एक दिन ही शेष बचा था। कुछ बूढ़े लोग हैं, चलो फिर। घायल होने के बावजूद क्यूई युआन ने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी और निडर था। मारना। सफेद बालों वाले युवा चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति को छोड़कर सभी 6 विशेषज्ञों ने एक साथ क्यूई युआन पर मूल शक्ति के हमले किए। ची युआन के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर 5 और घाव दिखाई दिए। खून बह रहा था, उन्हें मामूली चोटें नहीं आई थीं। अब मेरी बारी है। मृत्यु की चमक, स्वर्ग को चीर देने वाली तलवार, अत्याचारी शक्ति, तीनों सबसे शक्तिशाली अंतिम कौशलों का एक साथ उपयोग किया गया। इस बार क्यूई युआन ने अपना हमला सफेद बालों वाले युवा चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति पर केंद्रित किया। नहीं, तलवार के इस वार से सफेद बालों वाला युवा चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति असहनीय पीड़ा से कराह रहा था। वह, जो स्वयं दिव्य लोक से है, कियान का मुकाबला नहीं कर सकता। केवल उस शक्ति का उपयोग करके ही वह तलवार के इस वार से बच सकता था, लेकिन वह इसका इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहा था। इसका मतलब उसके लिए निश्चित मृत्यु होगी। अब वह प्रतिरोध करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था। उसने सोचा कि वह कियान से कमजोर नहीं होगा, लेकिन तलवार के एक ही वार से वह चकनाचूर हो गया। कियान ने खून से लथपथ मृत बूढ़े व्यक्ति को देखा और चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, शिकार शुरू होता है। शेष 5 अलौकिक दानवों ने कियान की ओर देखा, उनकी आंखों में भय का एक अंश दिखाई दे रहा था। अगर वे यहाँ फंस जाते तो उनके पास अपनी संख्या फिर से बढ़ाने का कोई तरीका नहीं होता। वे एक ही लोक से आए थे और एक ही मूल के थे, एक दूसरे का मांस और रक्त ग्रहण करते थे, जिससे उनका जीवनकाल पुनर्जीवित नहीं हो पाता था। इसी क्षण दूर आकाश से एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, हम मुहर तोड़ेंगे और अपनी जान की कीमत पर भी इस दुष्ट का नाश करेंगे। 12 अत्यंत शक्तिशाली आकृतियां प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक से एक अविश्वसनीय रूप से भयावह आभा निकल रही थी। घावों से लथपथ होने के बावजूद कियान ने इन शक्तिशाली प्राणियों को देखा, उसकी निगाहें दृढ़ थीं। अरे, मैं जवान और ताकतवर हूँ, तुम बूढ़े लोगों से मुझे डर नहीं लगता। वसंत ऋतु बीत गई और शरद ऋतु आ गई। नश्वर संसार में 100 वर्ष बीत चुके थे। कभी 100 शहरों का गठबंधन कहलाता था, लेकिन वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। मानव जगत में केवल कुछ बुजुर्ग लोग और योद्धा ही अब भी 100 शहरों के गठबंधन का नाम लेते थे। कुछ लोगों का कहना है कि 100 शहरों का गठबंधन धरती पर नरक था, जहां दुष्ट आत्माएं हर दिन लोगों को खा जाती थीं। एक बेनाम तलवारबाज था जो एक युवा लड़की का नेतृत्व कर रहा था, जो रक्त ड्रैगन तलवार चला रही थी, और उसने अकेले ही 100 शहरों को नष्ट कर दिया और राक्षसों के ठिकानों का सफाया कर दिया। कुछ युवकों ने अविश्वास भरी निगाहों से यह बात सुनी। इन किंवदंतियों के अनुसार 100 शहरों के गठबंधन में लगभग 100 सर्वोच्च सम्राट थे। इसे केवल एक सर्वोच्च सम्राट द्वारा कैसे नष्ट किया जा सकता था? कुछ अन्य लोग बेहद उत्साहित थे। उन्होंने बिना चेहरे वाले मुखौटे पहन रखे थे और एक बहुमूल्य तलवार लिए हुए थे। गर्व से खुद को बिना चेहरे वाला तलवार देवता घोषित कर रहे थे। मानव जगत में कई बदलाव आ चुके थे और चेहराविहीन तलवार देवता के बारे में खबरें मिलना अब पहले से कहीं दुर्लभ हो गया था। प्राचीन कैमेलिया वृक्ष के बगल में चंद्रमा साम्राज्य युहुआंग नामक एक राज्य धीरे धीरे स्थापित हो रहा था। इसी समय जुलाई झील के किनारे एक लकड़ी के घर में पीले चेहरे वाली एक लड़की सिकुड़कर बैठ गई और चिंता से उसकी ओर देखने लगी। मालिक, क्या आप ठीक हैं? इन 100 वर्षों में वह परिपक्व या विकसित नहीं हुई थी, वह अभी भी 7 साल की बच्ची जैसी दिखती थी। उस समय जब उसका स्वामी अलौकिक राक्षसों का सफाया करने के लिए निकला था, तब उसने उसकी बांह पर चंद्रमा का चित्र गुदवाया था। चंद्रमा का पैटर्न महत्वहीन था, लेकिन वह स्वामी द्वारा किए गए घावों को सहन कर सकता था। उसे लगी चोटों की गंभीरता उस लड़की और उसके मालिक की ताकत पर निर्भर करती थी। यदि वह अपने स्वामी जितनी बलवान होती तो उसे उसकी आधी चोटें सहनी पड़ती, लेकिन एक सदी के कठिन अभ्यास के बाद भी उसकी ताकत उसके गुरु की तुलना में बहुत कम थी, यहाँ तक कि उसके गुरु की ताकत के एक अंश के बराबर भी नहीं थी, और इसलिए उसे उसकी चोटों का केवल एक अंश ही सहना पड़ा। फिर भी उसे हर दिन असहनीय दर्द महसूस होता था। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। अपने अपार बल के बावजूद उसके स्वामी को किस प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ रहा होगा, उसे किन किन चोटों को सहना पड़ रहा होगा। यूएनू सिकुड़कर बैठ गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण करने की कोशिश कर रही थी। वह और मजबूत बनना चाहती थी। अगर वह अधिक मजबूत होती तो उसके मालिक को कम दर्द होता, है ना? हाँ, बूढ़े लोगों का झुंड अभी भी हिचकिचा रहे हैं, अभी भी जीना चाहते हैं। पृथ्वी द्वार के सामने कियान सीढ़ियों पर बैठा था। वह खून से लथपथ था, मानो खून से लथपथ कोई आकृति हो। अगर कोई गौर से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसके शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा साबुत नहीं था। उसके घाव गहरे थे, यहाँ तक कि उसकी आंख की पुतली भी आधी टूट गई थी।
हालांकि वह भी अपने चेहरे पर एक जंगली मुस्कान लिए रास्ता रोके हुए था। मारना, इसका जवाब पृथ्वी के द्वार के भीतर से अलौकिक राक्षसों की ठंडी आवाज थी। मार डालो, कियान ने एक ही शब्द में जवाब दिया और अपनी तलवार निकाली, जो अजगर की तरह बाहर निकली। मृत्यु की ज्योति के समर्थन से वह एक अजेय मृत्यु देवता की तरह और भी अधिक बलपूर्वक लड़ता रहा। डेथ रेडियंस की रक्त चूसने की क्षमता के कारण ही वह इतना कुछ सहन कर सका, अन्यथा इतने उच्च स्तरीय हमलों का सामना करते हुए वह बहुत पहले ही मर चुका होता। इन पिछले 10 दिनों में उसने पृथ्वी द्वार के भीतर मौजूद 800 उच्च स्तरीय राक्षसों का सफाया कर दिया था, इसीलिए तो उसे इतना घमंडी होने का पूरा अधिकार था। क्या ये कियान के खिलाफ हजारों अलौकिक राक्षसों की घेराबंदी थी? नहीं, ये कियान द्वारा अकेले ही एक बड़े बॉस से लड़ाई लड़ना था। मारो मारो मारो, जीवित रहने के लिए पागल होना जरूरी है। कियान ने अकेले ही 100 से अधिक अलौकिक राक्षसों का सामना किया। इन अलौकिक राक्षसों ने जरा भी संकोच नहीं किया और कियान पर अपने सारे हमले ऐसे बरसा दिए मानो वह स्वतंत्र हो, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो उनका विनाश निश्चित था। और कियान अनगिनत हमलों का सामना करते हुए भी बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। वर्षों के अभ्यास ने उनके युद्ध के अनुभव को उनके रग रग में समाहित कर दिया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, लगातार चोटिल होने के बावजूद, हालांकि वह पतन के कगार पर प्रतीत हो रहा था, फिर भी उसने अपनी तलवार थामे रखी और अधिकाधिक लोगों को मारता रहा। हाँ, तुम तो दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो हर तरफ से होने वाले हमले मुझ पर ही केंद्रित थे। अब तो आपने उनमें से 1/3 को छोड़ दिया है, और मेरी तलवार से क्या तुम अब भी बच सकते हो? कियान ने बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार चलाते हुए दिल खोलकर हंसा और एक अलौकिक राक्षस को मार डाला। उन्हें अपार अनुभव प्राप्त हुआ। हालांकि उसने इसका इस्तेमाल लेवल बढ़ाने के लिए नहीं किया, लेकिन हर बार किसी को मारने पर कुछ हासिल करने का जो एहसास होता था वह उसे लत लगा देता था। उसने आकाश की ओर देखा और ऊपर मौजूद आंखों की घटती संख्या को देखा। वह जोर से चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या 2700 बूढ़े आदमी मुझ जैसे एक नौजवान को हरा नहीं सकते? अलौकिक दानव डर से कांपते हुए कियान को देख रहे थे। इस समय कियान का पूरा शरीर अब अक्षुण्ण नहीं रह गया था। उसके शरीर का आधा मांस निकाल लिया गया था। जब वह अपनी तलवार चलाता था तो उसकी नंगी सफेद हड्डियां भी दिखाई देती थीं। इसका स्रोत मांस और रक्त है। इस तरह की भयावह चोटों को वे भी सहन नहीं कर सकते थे। सभी अलौकिक राक्षसों को अपने दिलों में एक भारी बोझ महसूस हुआ। समय बीतने के साथ साथ नश्वर संसार में कई वर्ष गुजर गए। पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में ताबूत का ढक्कन उठाया गया। दर्जनों भयावह आकृतियां सामने आईं। ये लोग दिव्य क्षेत्र के शक्तिशाली व्यक्तित्व थे जो पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में सो रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद यिनयांग निषिद्ध भूमि के लोग टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से पंचतत्व निषिद्ध भूमि में पहुंचे। टोंग ने सबकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, राक्षस वध सम्मेलन शुरू हो गया है। सभी ने आकाश की ओर देखा और उन्हें एक दिव्य कुत्ते को चंद्रमा को खाते हुए दिखाई दिया। आकाशीय कुत्ते द्वारा चंद्रमा को खाने का प्रतीक दानव वध सम्मेलन के प्रारंभ का संकेत था। इस समय अलौकिक दानव अपनी सबसे कमजोर अवस्था में थे। यह उनके लिए अलौकिक राक्षसों का सामना करने का सबसे अच्छा अवसर भी था। कपड़ा विभाग का प्रमुख कहाँ है? फूल दफनाने वाली परी ने सबकी ओर देखते हुए पूछा। लॉन्गपेन ने शांत भाव से उत्तर दिया, वह शायद नश्वर दुनिया में प्रशिक्षण लेने गया होगा। राक्षस वध सम्मेलन शुरू होने ही वाला है, वह अभी तक वापस नहीं आया। पुष्पदफन परी ने जटिल भाव दिखाते हुए कहा, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? ये सुनकर अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। ये बड़े दुख की बात है कि हम सभी पर अलौकिक राक्षसों का निशान लग गया है। जैसे ही हम इस निषिद्ध भूमि को छोड़ेंगे, हमारे अपने ही खून के रिश्तेदार हमारा शिकार करने लगेंगे। हम बाहर नहीं जा सकते और बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते। हमें वस्त्र विभाग के प्रमुख की वर्तमान स्थिति का पता नहीं चल सकता। क्या वाकई कोई समस्या हो सकती है? मुझे डर है कि वह युद्ध से डरकर भाग रहा होगा। इसी समय एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। निराधार अटकलों की बात मत करो। फूल दफनाने वाली परी ने उस व्यक्ति को घूरते हुए कहा, कपड़ा विभाग के प्रमुख को शायद देर हो गई हो। चलो एक और दिन इंतजार करते हैं। क्या आप भी निराधार अनुमान नहीं लगा रहे हैं? मैं तर्कसंगत निष्कर्ष निकाल रही हूँ। फ्लावर बरियल फेरी ने उस व्यक्ति को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। वह व्यक्ति जाहिर तौर पर फ्लावर बरियल फेरी से डरता था और उसने आगे कुछ नहीं कहा। सब लोग चुप हो गए और किसी ने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। वे वहीं पर रुककर राक्षस वध से संबंधित मामलों पर चर्चा कर रहे थे। एक दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें वस्त्र विभाग के प्रमुख का कोई आभास नहीं हुआ था। लॉन्गपेन ने खगोलीय घटना को देखा और धीरे से कहा, एक दिन और इंतजार करो। इसी बीच पृथ्वी द्वार के भीतर कियान के पूरे शरीर में मांस का कोई भी टुकड़ा साबुत नहीं था, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी अधूरी थीं। अपनी पतली उंगलियों से तलवार को कसकर पकड़े हुए उसने उसे उन्मादी अलौकिक दानव के हृदय में घुसा दिया। आखिरी अलौकिक दानव को मारने के बाद उसने अपने खून से लथपथ और क्षत विक्षत चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट दिखाई। अंततः पूरा इतने दिनों के बाद उसने अंततः पृथ्वी द्वार के भीतर मौजूद सभी अलौकिक राक्षसों का सफाया कर दिया था। अंत में कुछ अलौकिक राक्षसों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह उनका पिता बन जाए। कियान ने उनकी अवहेलना करते हुए बिना किसी अपवाद के सभी को मार डाला। वह अकेले ही अपनी तलवार लिए हुए पीतल के दरवाजे की रक्षा कर रहा था और किसी भी अलौकिक दानव को भागने नहीं दे रहा था। उन पागल अलौकिक राक्षसों ने शक्तिशाली बलों का इस्तेमाल किया, अनगिनत हमले किए और ये सभी हमले कियान पर बरसाए गए। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उनका हृदय भी बेहद थका हुआ था। इतने दिनों तक वह हत्याएं करता रहा, रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वह रुक जाता तो उसे पता था कि वह शायद कभी जाग ना पाए। यहाँ तक कि उस समय भी जब उसने सभी शत्रुओं को मार डाला, तब भी उसने अपने मन को तनावग्रस्त और उत्तेजित अवस्था में रखा। उसका आधा शरीर पीतल के दरवाजे से सटा हुआ था और उसकी आंखों में शीतलता झलक रही थी। स्वर्गीय मार्ग का अंश अंततः हाथ में आ गया है। वह ये भी जानता था कि उसे इस खेल में प्रवेश करने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ।
अध्याय 79 मैं स्वर्गीय मार्ग का आधार, तुम मुझे कैसे रोकोगे। स्वर्णिम कोर एक तारा है और तुम इसे साधना कहते हो। जैसे ही रात हुई, पंचतत्वों का निषिद्ध क्षेत्र दिन के उजाले की तरह ही रोशन रहा। आकाश में छाए विशाल काले बादल पूर्णिमा के चंद्रमा को ढक रहे थे। वह दिन आ गया था। लॉन पैन खड़ा हो गया, उसकी आवाज़ गहरी और गूंजदार थी। चूंकि हमने उसका इंतजार नहीं किया है तो हम पहले चलते हैं। शायद वस्त्र विभाग का प्रमुख भी हमारे पीछे आ जाए। बाकी लोगों ने इसके जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कहा। केवल पहले संशयवादी रहे व्यक्ति ने ही बुदबुदाते हुए कहा, मानव कायरता को कभी कम मत आंकिए। फूलों की परी ने उसे तीखी नज़र से देखा और वह पीछे हट गया। भीड़ के बीच खड़ी लिटिल ग्रीन के चेहरे पर एक ठंडा भाव था, उसके विचार समझ से परे थे। इस समय टोंग ने यू की ओर मुड़कर पूछा, क्या हमें युद्ध से पहले शगुन देखना चाहिए। वहां मौजूद सभी 52 लोगों ने यू की ओर देखा। यू भविष्यवाणी करने में सर्वश्रेष्ठ था और इस कला में उसका कौशल अद्वितीय था। ठीक है, यू ने हमेशा की तरह संक्षिप्त जवाब दिया। जैसे ही उनकी आवाज़ धीमी हुई, उनके वस्त्र से पंख हवा में उड़ने लगे। यू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो हवा में ही स्थिर रहा। पंख इधर उधर नाचने लगे और अंततः एक पंख उसके हाथ में आ गिरा। सभी लोग आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। फूलों की परी ने सीधे सीधे कहा, यह शगुन क्या है। यू ने पंख को देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। ये 10 मौतों का संकेत है जिनमें कोई जीवन नहीं है। इस खुलासे के बाद माहौल गमगीन हो गया। क्या 10 मौतों के बावजूद भी कोई जीवन नहीं बचा। एक बुजुर्ग के चेहरे पर स्पष्ट निराशा झलक रही थी। फूलदार परी ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही 10 मौतें हों, हमें उन बाहरी राक्षसों के कुछ दांत तो तोड़ने ही होंगे। पहले निराशावादी दिखने वाले उस व्यक्ति की आंखों में भी दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यदि जीवन व्यर्थ ही व्यतीत होना है तो राक्षसों का नाश करके इसका अंत करना ही बेहतर है। निषिद्ध भूमि में छोड़ी गई मेरी हड्डियां जंग खा चुकी हैं। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, एक कटे हुए हाथ वाले एक बूढ़े योद्धा ने कहा। उसकी पत्नी पर अलौकिक शक्तियों का कब्जा हो गया था। वह उससे लिपटा रहा, उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, जब तक कि एक दिव्य शक्ति ने उसकी बांह काटकर उसे जीवित नहीं छोड़ दिया। निराश होने की कोई जरूरत नहीं, मनुष्य आकाश पर विजय प्राप्त कर सकता है, टोंग ने सबकी ओर देखते हुए कहा। हम काले कछुए के खोल को परिष्कृत करेंगे। आधे दिन बाद हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हर किसी के पास काले कछुए के खोल का एक टुकड़ा था, जो एक सर्वोच्च रक्षात्मक खजाना था। इसे परिष्कृत करने से बाहरी राक्षसों के हमलों का सामना करने में मदद मिलती थी। इस शोधन से उनकी ऊर्जाएं एक संरचना में एकीकृत हो जाएंगी। लिटिल ग्रीन चुपचाप ब्लैक टर्टल शेल को परिष्कृत कर रही थी। उसे याद आ रहा था कि उसने उस दिन वस्त्र विभाग के प्रमुख से क्या कहा था। यदि तुम बाहरी क्षेत्र के राक्षसों का वध नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा अनंतकाल तक पीछा करूंगा। चांदनी साम्राज्य। एक विशाल वेदी खड़ी हो गई। 7 झांग और 7 लगभग 23 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस वेदी का निर्माण मूनलाइट साम्राज्य द्वारा 30 वर्षों में बड़ी ही सावधानी से किया गया था। वेदी पर खड़े होना तारों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने जैसा था। इस वेदी को चंद्रमा का पीछा करने वाली मीनार के नाम से भी जाना जाता था। इस समय आकाश में एक अद्भुत खगोलीय घटना दिखाई दे रही थी, जिसमें एक आकाशीय कुत्ता चंद्रमा को खा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संपूर्ण मानव जगत अंधकार के कगार पर खड़ा है। हजारों युवतियां जमीन पर लेट गईं, ध्यानमग्न होकर सिर झुकाए बैठी रहीं। चंद्रमा का पीछा करने वाले टावर पर 12 नवनियुक्त पुजारी नृत्य कर रहे थे। चांद चंद्रप्रकाश साम्राज्य की नींव था, जिसे देवता के रूप में पूजा जाता था। आकाशीय कुत्ते द्वारा चंद्रमा को खा जाना चांदनी साम्राज्य के लिए एक आपदा थी। उसी समय कुछ हजार मीटर दूर खड़ी एक छोटी सी आकृति वेदी को निहार रही थी। उसकी आंखों में जटिल भाव झलक रहे थे। 300 साल। वस्त्र विभाग के प्रमुख के जाने के बाद से 300 वर्ष बीत चुके थे। 300 साल बीतते पानी की तरह प्रतीत हुए। उसने पास की झील की ओर देखा, उसकी आंखों में एकांत का भाव भरा हुआ था। पीछे से एक स्पष्ट आवाज आई, इस आकाशीय कुत्ते द्वारा चंद्रमा को खाए जाने के दौरान अपनी इच्छा से किसी को भी मूनमार्ग देने से आप शायद टिक नहीं पाएंगे और नश्वर दुनिया में डूबने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। वक्ता मूनलाइट परिवार की पहली पीढ़ी की संत थी, ठीक मून मेडन की तरह। चंद्रकन्या मौन रही, उसकी आंखों में अर्धचंद्राकार आकृति दिखाई दे रही थी। उन शब्दों के बारे में उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसका जवाब मौन ही था। यदि गुरुजी न होते तो शायद वह 100 शहरों के गठबंधन के हाथों मारी जाती। वह आकाशीय कुत्ते के चांद को खाने का इंतजार नहीं करती। उस समय वह महज एक बलि का मोहरा थी। चंद्रकन्या की चुप्पी देखकर निर्मल आवाज अचानक विलाप करने लगी, क्या मैं भी चंद्र सम्राट होते हुए भी खो जाने के भाग्य से नहीं बच पाए। पृथ्वी के अंत की खाई के अंदर क्यूई युआन की चोटें अपने चरम पर पहुंच चुकी थीं। वह जमीन पर आधा लेटा हुआ बैठा था, बड़े दरवाजे से टिका हुआ था, अभी भी उसे अवरुद्ध कर रहा था और भारी सांसें ले रहा था। इन दिनों उसने पृथ्वी के अंत के रसातल के भीतर मौजूद सभी बाहरी राक्षसों का सफाया कर दिया था। उन राक्षसों ने शांतिपूर्ण मृत्यु की आशा की थी, लेकिन क्यूई युआन ने उन्हें उनका अंत दे दिया। अब पृथ्वी के अंत का रसातल खाली था, क्योंकि क्यूई युआन ने सभी बाह्य राक्षसों को मार डाला था। वह अपनी जगह पर बैठा रहा, हिलने डुलने में असमर्थ। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसे धीरे धीरे खून टपक रहा था। पृथ्वी के अंत की विशाल खाई में केवल ची युआन की हौनफती सांसें और टपकते खून की आवाज ही गूंज रही थी। सचमुच मेरे द्वारा चुने जाने के योग्य, अचानक एक यांत्रिक उदासीन आवाज गूंजी। एक समय पतित हो चुका स्वर्ण कवचधारी व्यक्ति क्यूई युआन के सामने प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर कवच की खड़खड़ाहट की आवाज करते हुए क्यूई युआन की ओर बढ़ा। पहले के विपरीत अब उसकी आंखें सफेद थीं, जिससे एक भयावह प्रभाव पैदा हो रहा था। वहां बैठे हुए क्यूई युआन ने असहाय भाव दिखाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था, साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। देखो, असली मास्टरमाइंड आखिरकार सामने आ ही गया है। तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? सुनहरे कवच वाले उस व्यक्ति ने, जो मूल रूप से दिव्य देवता था, अपनी सफेद आंखों में थोड़ी सी हैरानी दिखाई। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यूई युआन ने खून से लथपथ सुनहरे कवचधारी व्यक्ति को देखा और कहा, तो महान प्रतिभा मेरे दिवंगत ससुर के शरीर में छिपी है। ये कैसी कला है? अपना असली रूप दिखाओ, मैं किसी महाशक्ति से लड़ने के लिए बेताब हूँ।
सुनहरे कवच वाले उस व्यक्ति की भावहीन आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। एक समय मुझे लगा था कि मैं केवल निराशा में ही जी सकता हूँ। अप्रत्याशित रूप से मैंने तुम्हें पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में पाया। क्या अद्भुत शरीर है, क्या अद्भुत प्रतिभा है। महज कुछ ही महीनों में आप दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से उसके शिखर तक पहुंच चुके हैं। ऐसे शरीर को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, ये स्वर्ग से प्राप्त एक उपहार है। उसकी आवाज़ बेहद लालची थी, मानो कोई बूढ़ा राक्षस हजारों वर्षों से भूखा हो। अपनी विशाल तलवार को पकड़े हुए क्यू युआन ने सुनहरे कवच वाले व्यक्ति के लालची शब्दों को सुना। लगता है तुमने तय कर लिया है कि मैं तुम्हारे बुरे आदमी का हत्यारा हूँ। बोलते समय उसने अपनी विशाल तलवार को सुनहरे कवच वाले व्यक्ति की ओर लहराया। स्लैश। तलवार की रोशनी की एक चमक ने सुनहरे कवच वाले उस विशाल शरीर को चीर दिया और उसे 7 या 8 टुकड़ों में काट दिया। लालची आवाज हवा में गूंजी, बेकार, तुमने सिर्फ एक कठपुतली को मारा है जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और आप मात्र एक दिव्य क्षेत्र के प्राणी हैं, अभी तक दिव्य क्षेत्र के सच्चे शिखर पर नहीं पहुंचे हैं और न ही आपने स्रोत को छुआ है। प्रतिरोध व्यर्थ है। मैं आज्ञाकारी होकर तुम्हारी यादों और तुम्हारे शरीर को धारण करूंगा और पृथ्वी के अंत के अथाह गड्ढे को छोड़ दूंगा। बुढ़िया मूर्ख, क्या दिवास्वप्न तकनीक का अभ्यास करते करते तुम पागल हो गए हो? क्या तुम अब भी मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहते हो? लालची आवाज थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, तो उस नीच कुतिया ने ही तुमसे कहा था। हाँ, कोई बात नहीं, मेरी नज़र तो बहुत पहले से ही तुम्हारे शरीर पर है। क्या आपको पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र और यिन यांग के निषिद्ध क्षेत्र में दिव्य प्रतिबिंब याद है? मैंने बस कुछ सामान्य तरीकों का इस्तेमाल किया था और उन्होंने उनके निर्णयों को प्रभावित किया। दिव्य लोक में मौजूद सभी 53 दिव्य प्रतिबिंबों पर मेरे निशान हैं। अब तुम्हारा मन और विचार पूरी तरह से मेरे हैं। मेरे विचार तुम्हारे मन में फैलेंगे, निरंतर विस्तार करते हुए, तुम्हारी चेतना पर कब्जा करते हुए और तुम्हारे शरीर को भस्म कर लेंगे। यह उसकी योजना थी। मूल रूप से उसने दानव उन्मूलन सम्मेलन को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी ताकि दिव्य क्षेत्र में मौजूद लोगों को खाकर कुछ पोषण की भरपाई की जा सके। अप्रत्याशित रूप से दुनिया में उनकी मुलाकात क्यू युआन जैसी विलक्षण प्रतिभा से हुई। ये ईश्वर की कृपा थी। जैसे जैसे वह बोलता गया उसकी आवाज़ क्यू युआन के दिमाग में गूंजने लगी। लेकिन क्यू युआन को कोई चिंता नहीं थी। सच कहूं तो उन बाहरी राक्षसों की तुलना में तुमसे निपटना कहीं ज़्यादा आसान है। पंचतत्वों के निषिद्ध क्षेत्र में क्यू युआन ने मूल खाई में प्रवेश किया और पंचतत्वों की बहती रेत को देखा। उन्होंने महान सूर्य पुष्प को भी देखा था। महान सूर्य के फूल को छूते ही उसे महान सूर्य की कुछ अवशिष्ट यादें दिखाई दी। उसने महान सूर्य को बाह्य क्षेत्र के राक्षसों को कोसते हुए सुना। उसने विशाल सूर्य को एक खोए हुए कुत्ते की तरह रंभाते हुए सुना। पहले तो क्यू युआन ने ग्रेट सन को एक ऐसा दिव्य प्राणी समझा जो बाहरी क्षेत्र के राक्षसों के खिलाफ युद्ध हार गया था। लेकिन जब क्यू युआन ने बाहरी क्षेत्र के राक्षसों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि महान सूर्य के तथाकथित राक्षस वे बुरे लोग नहीं थे। इसके बजाय कोई और था। जुलाई के पुजारी ने एक बार उनसे कहा था कि चंद्रमा अवलोकन महाद्वीप को पहले श्वेत सूर्य महाद्वीप कहा जाता था। उसी क्षण क्यू युआन को एक आशंका हुई। त्यानजू का आरोहण मंच और महान सूर्य के नीचे 119वें स्तर के स्वर्ण कवचधारी जनरल की छवि। ची युआन के दिमाग में सब कुछ आपस में जुड़ गया था। एक समय महान सूर्य ने इस दुनिया पर शासन किया था और उसे एक बाहरी शत्रु ने पराजित कर दिया था। वह बच गया था जिससे उसने बाहरी शक्तियों को इस दुनिया में तबाही मचाने के लिए आमंत्रित किया था। अब तो उसकी नज़रें ची युआन पर भी टिकी हुई थीं। वो बूढ़े लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन तुम नहीं। ची युआन की आंखों में तिरस्कार भरा था। ऐसी दुनिया में जहां एनपीसी का उच्चतम स्तर केवल 99 तक सीमित है, वहां एक बड़ा बॉस बनना सचमुच बहुत कायरता है। तुम में युगों पर राज करने का रुतबा नहीं है। टीवी पर तो तुम सिर्फ एक मामूली खलनायक ही बन सकते हो। ची युआन के शब्दों से मानो आहत होकर महान सूर्य की आवाज में संयम भंग हो गया। तुम केवल शब्दों से ही दिखावा कर सकते हो। देव प्रतिबिंबों की अनगिनत यादें तुम पर असर डाल चुकी हैं। जल्द ही मैं तुम्हारी जगह ले लूंगा, तुम्हारी जगह ले लूंगा। हे, ची युआन ने ताना मारते हुए कहा, जब तुम शायद कीचड़ में खेल रहे थे तब मैं रेनबो कैट एंड ब्लू रैबिट 7 हीरोज देख रहा था। क्या तुम्हें पता है मैंने कितने गेम खेले हैं, कितने टीवी शो और एनिमेशन देखे हैं? क्या ये सब चीज़ें मेरे दिमाग पर असर डालना चाहती हैं? गेम खेलना, किसी एनपीसी के चरित्र का सारांश देखना मेरी चेतना को प्रभावित कर सकता है। क्या गेम का कोई किरदार मेरे दिमाग की जगह ले सकता है? तुम सच में बहुत मज़ेदार हो। मुझे लगता है तुमने बहुत ज़्यादा गेम खेल लिए हैं। तुम्हारे दिमाग में खारा पानी घुस गया है। बेशक ची युआन की बातें कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण थीं। उन लोगों की यादों का उस पर वाकई असर पड़ा था। जब उसने प्राचीन किचुन वृक्ष के नीचे अनगिनत लाशें लटकी देखी तो वह कुछ देर चुप रहा। हालांकि जल्द ही उसे यह बात समझ आ गई। वह तो बस एक खेल खेल रहा था। इसमें इतना मग्न होने की क्या ज़रूरत थी? हर बार लॉग ऑफ करने पर वह अपना कैश साफ कर देता था। इतने उबाऊ शब्द बोलकर क्या तुम परिणाम बदल सकते हो? तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर। तुम तो अभी तक देवलोक में प्रवेश भी नहीं कर पाए हो, मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? महान सूर्य की वाणी विशाल थी। अपने चरम पर वे श्वेत सूर्य महाद्वीप के सच्चे शासक थे। उनके शब्द संसार के नियम निर्धारित कर सकते थे। उन्होंने तियानजू पर एक अखाड़ा स्थापित किया जहां वे अनगिनत प्रतिभावान योद्धाओं को लड़ते हुए देखते थे और विभिन्न लोगों के साधकों को भी आमंत्रित करते थे। जो प्रतिभावान अंततः विजयी होता वह उनका ही अंश बन जाता। दिवास्वप्न तकनीक का अभ्यास करने वाले उस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा तो थी, लेकिन उसका मन निराशावादी भी था। उसे डर था कि कोई चुपके से देवलोक में प्रवेश कर सकता है, इसलिए उसने एक नियम बनाया। ची युआन के अनुसार वह नियम ये था कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 99वें स्तर को पार करके 100वें स्तर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 100वें स्तर पर पहुंचने के बाद कोई भी मूल तत्व को छू सकता है और ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिन्हें महान सूर्य नियंत्रित नहीं कर सकता। अब तुम केवल मेरी कठपुतली बन सकते हो, केवल मेरा मांसल शरीर, मेरा एक हिस्सा बनने के लिए। विशाल सूर्य उग्रता से दहाड़ रहा था। इस समय उसकी प्रबल आध्यात्मिक शक्ति ने क्यू युआन के मन को झकझोर दिया। यह अपार आध्यात्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि क्यू युआन ने इससे पहले कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। 52 दिव्य प्राणियों की यादें भी इसके सामने कुछ नहीं थीं।
जैसे ही महान सूर्य ने नियंत्रण अपने हाथ में लेना शुरू किया, अनगिनत सूचनाएं फैल गईं। खून से लथपथ क्यूई युआन जमीन पर बैठा था और अपने हाथों में तलवार पकड़े हुए था। इतने बड़े हमले का सामना करते हुए उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। हे भगवान, आप सचमुच एक सक्षम बूढ़े दादाजी हैं। तुम पूछते हो कि मैं तुम्हें कैसे रोकूंगा? मैं, स्वर्गीय मार्ग का आधार, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? तुम मेरा शरीर छीनना चाहते हो? गलत, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। महान सूर्य इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन क्यूई युआन बाहरी राक्षसों के खिलाफ अपनी लड़ाइयों में लगातार घायल होता रहा और मारता रहा। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए उसने मृत्यु के सत्य का एक अंश ग्रहण किया। उन्होंने ये ज्ञान निश्चित भूमि से स्वर्ग के मार्ग का अंश भी प्राप्त किया था। सभी बाहरी राक्षसों का संहार करने के बाद उसने परम भूमि से स्वर्ग के मार्ग का अंश प्राप्त किया। अब क्यूई युआन ने स्वर्ग के सभी दाव के अंश एकत्र कर लिए थे। ग्रेट सन ने क्यूई युआन को केवल एक दुर्लभ प्रतिभा के रूप में देखा और सोचा कि क्यूई युआन की प्रगति तीव्र थी और वह युद्ध के दौरान सफलता प्राप्त कर सकता है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जब भी क्यूई युआन किसी छोटे राक्षस को मारेगा तो उसे अनुभव प्राप्त होगा और वह खुद में सुधार करेगा। वह ये भी नहीं समझ पा रहा था कि क्यूई युआन निश्चित भूमि को साफ करके स्वर्ग के मार्ग के अंश प्राप्त कर सकता है। वह एक संपूर्ण क्षेत्र का स्वर्ग का मार्ग था, यहाँ तक कि महान सूर्य भी उस पर लालच करने का साहस नहीं करता था। ये शब्द सुनते ही क्यूई युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में दृश्य लगातार बदलते रहते थे। धरती पर तेज धूप खिली हुई थी। इस विशाल संसार में सब कुछ पुनर्जीवित हो उठा। क्यूई युआन की चेतना आकाश के ऊपर मंडरा रही थी। वह एक उपग्रह या महाद्वीप की आंख की तरह दुनिया का अवलोकन करता था। उसने नीले समुद्र से राक्षसों को निकलते हुए और पहाड़ों से फटेहाल मानव जनजातियों को निकलते हुए देखा। उसने सैकड़ों कबीलों को लड़ते हुए देखा, राक्षसों को पहाड़ों को चीरते हुए देखा। उसने मानव जनजातियों को आपस में प्रतिस्पर्धा करते देखा, एक महान नेता को लोहे को खाने वाले जानवर पर सवार होकर एक ही तलवार से सिर कलम करते देखा। उसने अनगिनत राक्षसों को भक्षण करते देखा। एक अद्वितीय विशालकाय राक्षस अपने शरीर को मरोड़ रहा था, जिसके कारण 3000 मील तक की भूमि सूख गई। उसने फूलों को खिलते और मुरझाते देखा, हिमखंडों को पिघलते देखा, स्वर्ग की अप्सराओं को स्नान करते देखा और बंदरों को पेशाब करते देखा। उसने एक पत्थर को सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करते हुए भी देखा, जो अंततः फट गया और एक मानवाकार प्राणी में परिवर्तित हो गया। जन्म से ही पवित्र यह मानवाकार प्राणी ऐसे शब्द बोलता था जो वास्तविकता बन जाते थे और वह दुनिया का चहेता था। वह पानी पीने के लिए नदी की ओर चला, जिसके ऊपर 1000 साल पुराना जादुई फल तैर रहा था। वह जमीन पर सो रहा था और उसके बगल में कवच का एक टुकड़ा गिर पड़ा था। इसकी साधना साधारण प्राणियों की साधना से कहीं श्रेष्ठ थी। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग का प्रिय हो। महज कुछ हजार वर्षों में यह मानवाकार प्राणी इस दुनिया का शासक बन गया, जिसने विभिन्न राक्षस सरदारों और मानव सम्राट का वध किया। असंख्य यादें फैली हुई हैं। क्यूई युआन ने उस मानवाकार प्राणी को पूरी दुनिया में उत्पात मचाते हुए देखा। उनकी कल्पना में लगभग केवल मानवाकार प्राणी की भव्य आकृतियां ही थीं। वह कुछ हद तक तल्लीन हो गया, खुद को उस मानवरूपी प्राणी के रूप में कल्पना करते हुए जो दुनिया में अंतहीन रक्तपात मचा रहा था। अचानक क्यूई युआन ने गुस्से में कहा, महिलाओं को भेजना, यहाँ तक कि बलात्कार भी करना। ड्रैगन आवतियान जितना अच्छा नहीं। मैंने ड्रैगन आवतियान को बहुत देख लिया है। ये घमंडी लड़का हद से ज्यादा परेशान कर रहा है। मुझे कुछ नया देखना होगा। उसने अब उस मानवाकार प्राणी पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उसने सास बहू को बहस करते देखा, चींटियों को अनाज ले जाते देखा और उभयलिंगी जीवों को मैथुन करते देखा। उन्होंने इस दुनिया में सब कुछ देखा। उसके पास स्वर्ग के मार्ग के अंश थे। उनकी दृष्टि केवल मानव रूपी प्राणी तक ही सीमित नहीं थी, अन्यथा उसका मन मानव रूपी प्राणी के जीवन तक ही सीमित रह जाएगा। ये तीसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं बल्कि पहले व्यक्ति का दृष्टिकोण था। अंततः अनगिनत वर्षों के अनुभव के बाद वह महान सूर्य बन गया। यह महान सूर्य की भी योजना थी। दुर्भाग्यवश महान सूर्य को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्यूई युआन ने पहले ही स्वर्ग के सभी दाव के अंश एकत्र कर लिए थे। अब वह स्वर्ग का मार्ग था। क्यूई युआन दुनिया को ऐसे देखता था मानो वह एक खिलाड़ी हो जो किसी दुनिया की पृष्ठभूमि और परिचय का अवलोकन कर रहा हो। वह कभी पूरी तरह से उसमें डूब जाता था और कभी बग्स की आलोचना करता था। उसे पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। वह मानवाकार प्राणी, जिसे क्यूई युआन भूल चुका था, अचानक चीख उठा, नहीं, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे पानी से भरे गुब्बारे में सुई चुभो दी जाए। वह मानवाकार प्राणी चकनाचूर हो गया और क्यूई युआन के मन में एक टुकड़े के रूप में बिखर गया। क्यूई युआन इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था। वह अभी भी दुनिया की खोज कर रहा था। दुनिया बहुत विशाल थी और देखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी था। परम लोक में ची युआन की आंखें कसकर बंद थीं। उसका हाथ अभी भी तलवार को मजबूती से पकड़े हुए था और वह सीढ़ियों पर बैठा था। विशाल परमलोक में अचानक सूर्य के समान तेज रोशनी चमकी। संपूर्ण परमलोक सफेद प्रकाश से भर गया था। एक भीषण गर्जना गूंज उठी। आप कौन हैं? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस आत्मा ने नियंत्रण हासिल कर लिया था वह विलीन हो गई और परमलोक में एक विशाल पत्थर प्रकट हुआ। ये पत्थर सफेद लपटों के साथ जलने लगा। श्वेत प्रकाश ने संपूर्ण परमलोक को भर दिया। वह महान सूर्य का अंतिम शेष रूप था। उस विशालकाय पत्थर से निकलने वाली आभा लोक के देवताओं की आभा से कहीं अधिक थी, जिससे पूरा अंतरिक्ष कांप उठा। एक जोरदार गर्जना के साथ संपूर्ण परमलोक, तुम कौन हो? शब्दों से गूंज उठा। विद्रोही पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस क्षण आंखें बंद किए हुए क्यूई युआन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने विशाल पत्थर को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और कहा, मैंने पहले जो कहा था उसे मैं वापस लेता हूँ। मेरा कोई ऐसा बदसूरत बेटा नहीं है। हालांकि क्यूई युआन ने स्वर्ग के संपूर्ण मार्ग को प्राप्त कर लिया था। इस महान सूर्य को उनका पुत्र माना जा सकता है, लेकिन क्यूई युआन का इसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। बेहद शर्मनाक। तुम्हें मर जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे बचे कुचे अंशों को कैसे मिटा दिया, लेकिन इस दुनिया में तुम, जो लोक के देवताओं तक नहीं पहुंच सकते, केवल मर सकते हो।
ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम शांति से मृत्यु को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? विशाल सूर्य पीड़ा और गर्जना करते हुए दहाड़ उठा। नियंत्रण हासिल करने में असमर्थ, वह केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर सकता था। अब हालांकि वह बुरी तरह घायल था और मौत के करीब था, फिर भी वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हालांकि वह भी इस दुनिया में सबसे ताकतवर था, इसलिए वास्तविक खतरे के बिना ही उसका असली रूप प्रकट होने का साहस कर गया। मरना। चीयुआन की ओर एक प्रचंड सफेद प्रकाश फैल गया, जिसकी शक्ति स्वयं उत्पत्ति के समान थी। ये देखकर क्यू युआन ने बुदबुदाया, मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि बाहरी राक्षसों की बात सही थी, हमें पितृभक्ति का पालन करना चाहिए। हालांकि जब महान सूर्य के सबसे शक्तिशाली हमले का सामना करना पड़ता है। चीयुआन के होठों पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन धीरे से सोचा। उन्नत करना। अध्याय 80। स्वर्ग के मार्ग की नींव। नई क्षमताएं। स्वर्णिम कोर एक तारा है और आप इसे साधना कहते हैं। चीयुआन के पास कितना अनुभव संचित था, यहाँ तक कि खुद क्यू युआन को भी इस बारे में पता नहीं था। आरोहण मंच पर अनगिनत छोटे राक्षसों ने उसे अपार अनुभव प्रदान किया था। परम लोक में लगभग 3000 बाहरी राक्षसों ने भी पर्याप्त मात्रा में अनुभव प्रदान किया था। इस समय यह अनुभव एक उल्टे लटके हुए सागर की तरह था, जिसमें केवल एक छोटा सा निकास था जो इसे क्यू युआन के शरीर में प्रवाहित होने दे रहा था। क्यू युआन ने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी। उस विशाल पत्थर को देखते हुए उसने कहा, मैं 99वें स्तर का नहीं हूँ। दानव की चमक, सर्वोपरि शक्ति, स्वर्ग विनाश करने वाली तलवार कला, सभी प्रमुख कौशल और सभी गौण कौशल एक साथ उपयोग में लाए गए। चीयुआन ने इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली तलवार प्रहार किया। मारना। धधकती हुई सफेद रोशनी खून जैसे लाल तलवार की ऊर्जा के साथ मिलकर एक ऐसी शक्ति का उत्सर्जन कर रही थी जो सामान्य से कहीं अधिक थी। चीयुआन का शरीर सफेद और रक्तमय प्रकाश में नहाया हुआ था। उसका शरीर धीरे धीरे घुलने लगा, रक्त के प्रकाश से संघर्ष करते हुए। लेकिन फिर भी उसके होठों पर मुस्कान आ गई, तो मुझसे भी जल्दी मर जाओगे, हा हा। ये कहने के बाद क्यू युआन ने कमजोरी से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सीढ़ियों पर बैठा था, उसका खून सूख चुका था, फिर भी उसने तलवार को कसकर पकड़ रखा था। अल्पविराम। कुछ क्षण पहले परमलोक के बाहर यिन्यांग निषिद्ध भूमि और पंचतत्व निषिद्ध भूमि के डोमेन देवता अंततः आ गए। इस समय उनके चेहरे पर अत्यंत शांति थी। जल्द ही उन्हें इस दुनिया के सबसे भयानक बाहरी राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। आकाशीय कुत्ते द्वारा चंद्रमा को खाने की घटना अभी भी घटित हो रही थी। अंधकार ने पहले ही दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। हालांकि उसी क्षण परम भूमि से एक भीषण भूकंप का कंपन उत्पन्न होता हुआ प्रतीत हुआ। सभी लोग स्तब्ध रह गए और निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। क्या हुआ? क्या बाहरी राक्षसों ने हमें खोज लिया है और हम पर घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहे हैं? वहां देखो, वह क्या है? अचानक लाल वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने आकाश की ओर इशारा किया। आकाश में विशालकाय दिव्य कुत्ता चंद्रमा को खा रहा था। अचानक एक विशाल सूर्य उदय हुआ, जिससे पूरी दुनिया दिन के उजाले की तरह रोशन हो गई। सभी ने आकाश की ओर देखा। उनके दिलों में भय की एक अकथनीय भावना उत्पन्न हो रही थी, मानो कोई बड़ी आपदा आसन हो। दो सूरज, ये क्या हो रहा है? सभी लोग हैरान और भयभीत थे। अच्छा नहीं, वह सूरज धरती पर गिरने वाला है। आकाश में विशाल सूर्य और चंद्रमा उल्टे हो गए। यह विशाल सूर्य का पुनर्जन्म है। यू को कुछ एहसास हुआ। उसकी आंख के कोने से खून का एक आंसू गिरा। तो यही सचमुच 10 मृत्यु और कोई जीवन नहीं है। अन्य डोमेन देवता इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। एक विशाल सूर्य वास्तव में महाद्वीप की ओर ढल रहा था। हालांकि इसकी तुलना आकाश में स्थित ऊंचे सूर्य से नहीं की जा सकती, फिर भी यह एक छोटा सूर्य ही था। क्या तुम मानव जगत में गिर रहे हो? कितना भयावह दृश्य है। समुद्र में बाढ़ आ जाएगी, धरती की नसें फट जाएंगी और सारा जीवन राख में तब्दील हो जाएगा। 10 मौतें और एक भी जीवन नहीं। जियाओलू ने डूबते सूरज को देखा, अचानक शांत हो गया और मुस्कुराते हुए कहा, वस्त्र विभाग के स्वामी, मैं अब आपको दोष नहीं देता। हालांकि उसी क्षण अचानक आकाश में एक तलवार प्रकट हुई। वह क्या है? ये तलवार किसकी है? क्या चल रहा है? राज्य के देवता स्तब्ध रह गए, क्योंकि आकाश में एक तलवार प्रकट हुई, एक ऐसी तलवार जिससे वे परिचित थे। चंद्रवंश की उस महिला ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में चंद्रमा घटते हुए चंद्रमा में बदल रहा था। श्रीमान। वस्त्रों से ग्रसित निषिद्ध भूमि में जिया लड़खड़ाते हुए भागी, मानो किसी चीज को पुकार रही हो, गिरती, उठती और फिर गिर जाती। आकाश में एक विशाल द्वार के सामने एक लहूलुहान व्यक्ति सीढ़ियों पर बैठा था। उसका मांस और खून तार तार हो चुका था और वह एक लंबी तलवार पकड़े हुए था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह नरक से आया हो, क्योंकि उसने राक्षसों के अनगिनत हमलों और काटने के घावों को सहा था। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उसकी आंखें चकनाचूर हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी तलवार पकड़ी हुई थी। सूरज पर प्रहार किया और फिर दहाड़ा। मैं लेवल 99 का नहीं हूं। तलवार के एक ही वार से अफरा तफरी मच गई। सफेद रंग से जगमगाती पूरी दुनिया आधी खून की तरह लाल हो गई थी। रक्त जैसे लाल और सफेद प्रकाश के बीच टकराव से अकल्पनीय ऊर्जा उत्पन्न हुई। कपड़ा विभाग के स्वामी, वही है कपड़ा विभाग के स्वामी, लाल वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। लॉन्ग पैन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं, जो अंततः एक मुस्कान में बदल गईं। जिस व्यक्ति पर मुझे पूरा भरोसा है, वह खतरे का सामना करने पर भला कैसे भाग सकता है? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? अन्य डोमेन देवता चुपचाप आकाश की ओर देख रहे थे। कुछ लोगों को तो अपराधबोध भी महसूस हुआ। कुछ अन्य लोगों की आंखों में भावुक आंसू थे। उन्होंने खून से लथपथ उस आदमी को होठों पर मुस्कान लिए आंखें बंद करते हुए देखा। तुम मुझसे भी जल्दी मर जाओगे, हा हा। दुनिया में बस यही एक आवाज बची है। तलवार की ऊर्जा का प्रसार जारी रहा। तेज सफेद रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। उस तलवार से काले दिव्य कुत्ते के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अंततः विशाल सूर्य टुकड़े टुकड़े हो गया और अनगिनत तारों में तब्दील हो गया। धमाका। परमलोक में एक दरवाजा गिर गया। 4 निषिद्ध भूमियों और 2 परम भूमियों में से परम भूमि का अब संसार में कोई अस्तित्व नहीं रहा। सभी लोग देवताओं ने परम भूमि की ओर देखा।
उन्होंने गिरे हुए दरवाजे के पीछे खून से लथपथ एक युवक को सीढ़ियों पर तलवार पकड़े हुए, आंखें बंद किए हुए, होठों पर मुस्कान लिए हुए देखा, मानो वह सो रहा हो या शायद कोई खूबसूरत सपना देख रहा हो। कपड़ा विभाग के स्वामी डोमेन के देवता सदमे में चिल्ला उठे, कुछ के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे और वे पागलों की तरह परम भूमि की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने कितने युद्धों का सामना किया था, ये है। हालांकि उनकी दृष्टि में टूटा हुआ युवक परम भूमि के लुप्त होने के साथ ही गायब होता हुआ प्रतीत हुआ। खून के लाल रंग का केवल एक हल्का सा निशान बचा रहा, फिर वह भी गायब हो गया। अल्पविराम। दुनिया का बहुत सारा इतिहास समय के बीतने के साथ मिट जाता है। जुलाई की बलि देने वाली पुजारिन की लंबाई जिनली जितनी नहीं थी, लेकिन जिनली के बगल में चलते हुए वह और भी गरिमा में प्रतीत होती थी। जिनली की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी और उसने कुछ नहीं कहा। निषिद्ध भूमि और परम भूमि। वास्तव में चंद्रवंश की स्थापना के समय 4 प्रमुख निषिद्ध भूमियों के अलावा 2 परम भूमियां भी थीं। अब केवल एक ही परम भूमि शेष है। मून राजवंश की स्थापना के बाद इसे कई बार पतन का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः इसे पुनः स्थापित किया गया। एक और परमलोक। जिनली की आंखें सिकुड़ गईं। उसे याद आया कि क्यू युआन ने 4 निषिद्ध भूमियों और 2 परम भूमियों के बारे में क्या कहा था। उस दूसरे परम लोक का क्या नाम था और वह अब कहाँ है? जिनली का स्वर थोड़ा उत्साहित था। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार उस परमलोक को पृथ्वी का परमलोक कहा जाता था। जूली ने धीरे धीरे कहा, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का परमलोक एक विश्व विनाश करने वाले विशालकाय राक्षस का निवास स्थान था और एक निर्वस्त्र तलवारबाज वहां गया और उस विशालकाय राक्षस को मार डाला। उसे क्या हुआ? जिनली ने जुलाई का हाथ पकड़ लिया। पृथ्वी की परम भूमि चकनाचूर हो गई और इसके लिए आवश्यक शक्ति की कल्पना करना कठिन है। और वह उस विशालकाय राक्षस के साथ ही मर गया। जूली ने आह भरते हुए कहा, क्या उनकी मृत्यु हो गई? जिनली का चेहरा थोड़ा अचंभित था। ऐसे प्राचीन अभिलेख भी हैं जो बताते हैं कि मून राजवंश की स्थापना का आयोजन एक गुमनाम तलवारबाज द्वारा किया गया था। दुर्भाग्यवश नए सम्राट ने बाद में इस विवरण को खारिज कर दिया। मुझे नहीं पता कि उस बेनाम तलवारबाज का हमारे मून राजवंश से कोई संबंध था या नहीं, लेकिन वह यहाँ जरूर आया था। उनकी एक मूर्ति भी है जो ठीक आगे ही है। जिनली ने ऊपर देखा और उसे एक जर्जर मंदिर दिखाई दिया जिसकी दक्षिणी दीवार ढह गई थी और चारों ओर जंगली घास उग रही थी। क्या हम अंदर जाकर देख लें? जूली का चेहरा शांत था। जिनली ने नीले पत्थर के फर्श पर कदम रखा। उसके कदम तेज थे लेकिन देखने में धीमे लग रहे थे। कुछ ही क्षणों में वह मंदिर में प्रवेश कर गई। ये बहुत दुख की बात है। हालांकि यह अफवाह है कि निराकार तलवार देवता ने दुनिया को बचाने के लिए महान कार्य किए, लेकिन कई मंदिरों में से उनके मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं है। जूली ने विलाप किया। जिनली रुक गई और मंदिर में क्षतिग्रस्त मूर्ति को देखने लगी। उसके दिमाग में अनगिनत तस्वीरें कौंध गईं और उसे कई बातें याद आ गईं। महाराज, क्या आपने वह देखा जो आप देखना चाहते थे? जुलाई की उदास आवाज पीछे से आई। जिनली ने मूर्ति की ओर देखा और अपना हाथ उठाया। उसने मूर्ति का बायां हाथ पकड़ लिया। उसी क्षण मूर्ति का बायां हाथ अचानक फट गया। एक हरे रंग की लकड़ी की हेयरपिन जिनली के हाथ में गिर गई। उसने हेयरपिन को कसकर पकड़ रखा था और उसे क्यू युआन की दूसरी सलाह याद आ रही थी। उसने मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, मैंने इसे देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देखा है। अल्पविराम। वस्त्रों के निषिद्ध देश में ठंडे लकड़ी के तख्तों के कारण क्यू युआन को असहज और कुछ हद तक ठंड लगने लगी। उसने लापरवाही से हाथ बढ़ाया, कुछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ खाली थे। जियोजिया। उसने आवाज लगाई और अपनी आंखें खोलीं। लकड़ी के तख्तों पर उसे केवल खुद ही पाया। जियोजिया। उसने और भी जोर से पुकारा, लेकिन फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। शादी का कमरा खाली था, आसपास कोई नहीं था। एक की तरह साथ ची युआन ने अपनी असाधारण कुशलता का प्रयोग किया। दुर्भाग्यवश उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली वह मौन थी। वह ठंडे लकड़ी के तख्तों पर बैठ गया। उसे हल्का सिर दर्द महसूस हो रहा था। एकमात्र तसल्ली की बात यह थी कि कौशल अभी भी मौजूद था और जियाओजिया अभी भी वहीं थी। आपकी पत्नी बिल्कुल अयोग्य है, बाहर जाते समय मुझे फोन तक नहीं करती। क्यू युआन अपने कमजोर शरीर को घसीटते हुए वस्त्र निषिद्ध भूमि से गुजरा। उन्होंने कई शादी के गाउन देखे। दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी लिटिल ब्राइड के घर जितना सुंदर नहीं था। वह लड़खड़ाते हुए और संघर्ष करते हुए भूमिगत महल में दाखिल हुआ। जैसा कि कहते हैं, लंबे समय से साथ रहने वाले जोड़े एक दूसरे जैसे दिखने लगते हैं। मैं बिना गिरे कुछ कदम भी मुश्किल से चल पाता हूँ। तुम पहले मेरी तरह नहीं होते, जिसका दिमाग उलझा हुआ होता है और उसमें बहुत सारी चीजें भरी होती हैं। 1 घंटे तक चलने के बाद क्यू युआन आखिरकार भूमिगत महल में प्रवेश कर गया। शाओजिया, हम तलाक की प्रक्रिया के शांत होने की अवधि में हैं, लेकिन चूंकि आप अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं अकेले तलाक का प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर सकती। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम तलाक लेने या न लेने के बारे में बात करेंगे। फिलहाल तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। या मुझे अपनी पत्नी की अंतिम संस्कार की चिता के पीछे भागना चाहिए, या फिर शायद आपको अपने पति की अंतिम संस्कार की चिता के पीछे भागना चाहिए। यह ज्यादा दिलचस्प लगता है। क्यू युआन अंधेरे भूमिगत महल में बैठी हुई गहरी सांस ले रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ पर बना चांद का निशान गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे छोटी दुल्हन ने उस पर निशान छोड़े थे। उसने भूमिगत महल में मौजूद वस्त्र निषेध सेना की ओर देखा। क्या मैं जा रहा हूँ? वह महान सूर्य सचमुच बहुत देर तक चलता रहा। अगर मैं पहले ही 100वें स्तर तक पहुंच जाता तो उसका असली रूप निश्चित रूप से प्रकट नहीं होता। इस खेल को पूरी तरह से त्रुटिहीन रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है। खेल पूरी तरह से समाप्त न होने के बावजूद क्यू युआन को अभी भी थोड़ी उदासी महसूस हो रही थी। खेल खत्म करना किसी टीवी शो के अंत तक पहुंचने जैसा था। दिल खाली खाली सा महसूस होता था। बेकार गेम है, मेरा एक साइड मिशन अभी भी अधूरा है। रुको, जिनली एक खिलाड़ी है, इसलिए इसे मिशन नहीं माना जाएगा। मुलाकात। अगली बार जब हम मिलेंगे तो जगह बिल्कुल वास्तविक होनी चाहिए। भारी बर्फबारी के बीच उसने जिनली से मिलने जाने के बारे में सोचा। उसने कई दिन इंतजार किया लेकिन वह नहीं दिखी। उसका मन विचारों से भरा हुआ था।
उसने धूल से ढकी वस्त्र निषिद्ध सेना को देखा और अचानक उसे कुछ ऐसे शब्द याद आ गए जो उसने पहले देखे थे और अनजाने में ही उसने उन्हें जोर से कह दिया। तुम्हें न देखने के बाद चिंताएं जमा हुई बर्फ की तरह हो जाती हैं, जो युगों से विचारों में गहराई से बसी रहती हैं। अब तुम्हें न देखकर जो तड़प होती है वह युगों युगों तक मदहोश कर देने वाली ओस की बूंदों जैसी है। भविष्य में जब आपसे दोबारा मुलाकात होगी तो मुझे हमारी मुलाकात में हुई देरी से कोई अफसोस नहीं होगा और न ही समय की कमी से मुझे कोई शिकायत होगी। मूल रूप से अंतिम वाक्य ये था, यदि आपसे दोबारा मुलाकात न हुई तो जीवन एक क्षणभंगुर सपने की तरह होगा, युगों युगों तक खाली। उसे लगा कि यह अशुभ संकेत है और उसने लापरवाही से इसे बदल दिया। उन्हें उस भारी बर्फबारी वाले दिन की याद आ गई। गेम में बर्फ ब्लू स्टार पर मौजूद बर्फ से कहीं ज्यादा थी। प्राचीन क्यूई चुवान वृक्ष एक विशाल क्रिसमस ट्री जैसा था। उस पर लाशें नहीं लटकी होती थी, इसलिए जिनली ने जो क्रिसमस ट्री देखा होगा वह बहुत सुंदर रहा होगा। कियुआन अपनी कल्पना से बाहर आया, वस्त्रनिषिद्ध सेना की ओर देखा और निर्देश दिया, भावुक छंदों का पाठ करना दुर्लभ है, इसलिए मुझे उन्हें जिनली के पास ले जाना होगा। ये कहने के बाद भूमिगत महल में बैठे क्यूई युआन अचानक दिल खोलकर हंसे और बोले, मैं सचमुच चंचल हूँ। ... 7 रंगों वाली चोटी पर धीरे धीरे बर्फ गिर रही थी। जियांग लिंगसु अपनी पतली लंबी पोशाक में ही फूस की झोपड़ी से बाहर निकल गई। पास ही स्थित फूस की झोपड़ी पर नजर डालते हुए उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। 3 महीने बीत गए हैं और बड़ा भाई अभी तक बाहर नहीं आया है। बड़े भाई ने उससे घर के कामों में मदद करने के लिए कहा था, तब से 3 महीने बीत चुके थे। उसे बड़े भाई के दुर्घटना का शिकार होने की थोड़ी चिंता थी। आखिरकार बड़ा भाई अभी भी संघनन अवस्था में था और वास्तव में भोजन से परहेज नहीं कर सकता था। स्थापना के चरण तक पहुंचने के बाद ही वह वास्तव में भोजन से परहेज कर सका। उसी क्षण एक आवाज आई, वरिष्ठ बहन, क्या वरिष्ठ भाई क्यू युआन अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं? काले रंग के कपड़े पहने डोंग जियान भारी हिमपात के बीच बेमेल लग रहा था। अभी नहीं, सीनियर ब्रदर ने कहा है कि यह साधना 1 साल या उससे अधिक समय तक चलेगी। जियांग लिंगसू ने अपने कमरे में लौटने से पहले जवाब दिया। ये सुनकर डोंग जियान को थोड़ी निराशा हुई। ड्रैगन सीजिंग कॉन्टेस्ट की तैयारी के लिए केवल 2 महीने बचे थे। संप्रदाय के गुरु ने उन्हें 2 संस्थापक साधकों को आमंत्रित करने का निर्देश दिया था। जिन लोगों को उन्होंने सफलतापूर्वक आमंत्रित किया था उनमें से एक संप्रदाय प्रमुख के दामाद 5 लाइट्स पीक के प्रमुख शिष्य सीनियर ब्रदर कांगफुलू थे। सीनियर ब्रदर कांगफुलू पंचप्रकाश पवित्र विधि का अभ्यास करने वाले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के अंतिम चरण के साधक थे। वह निस्संदेह डिवाइन लाइट सेक्ट के संस्थापक शिष्यों में सबसे बलवान थे। डोंग जियान ने उसे आमंत्रित करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। दूसरे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की बात करें तो वह क्यूई युआन को आमंत्रित करना चाहता था। आर्टिफैक्ट एल्डर ने कहा था कि क्यूई युआन बेहद रहस्यमय है, कई राज छुपाए हुए हैं और अगर वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच जाता है तो उस बहुमूल्य रसोई के चाकू का इस्तेमाल करके वह गोल्डन कोर कल्टीवेटर से भी लड़ सकता है। अगर सीनियर ब्रदर क्यू युआन मदद कर सके तो डोंग जियान सचमुच ड्रैगन सीजिंग कॉन्टेस्ट जीत सकता है और अपनी किस्मत बदल सकता है। तब उसकी मंगेतर उससे अलग नहीं रहेगी। लेकिन अब सीनियर ब्रदर क्यू युआन अभी भी एकांत में थे और कोई नहीं जानता था कि वह कब बाहर आएंगे। उन्हें डर था कि समय समाप्त हो सकता है। वह कुछ देर तक 7 रंगों वाली चोटी पर इंतजार करता रहा, फिर अंततः निराश होकर वहां से चला गया। आर्टिफैक्ट एल्डर, क्या हमें किसी और को ढूंढने पर विचार करना चाहिए? डोंग जियान ने यह सुझाव देने से खुद को रोक नहीं पाया। आर्टिफैक्ट एल्डर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर हमें सहयोग करना है तो हमें सबसे शक्तिशाली के साथ सहयोग करना चाहिए। अगर कांगफुलू की ताकत उसके शब्दों जितनी ही महान है तो स्वाभाविक रूप से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा और इंतजार करो, मौका जरूर मिलेगा। ये सुनकर डोंग जियान ने सिर हिलाया। उसने जानबूझकर आर्टिफैक्ट एल्डर से अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए कहा था। अल्पविराम। 7 रंगों वाली चोटी पर बर्फ का ढेर ऊंचा से ऊंचा होता चला गया। जियांग लिंगसू को इस बात की चिंता बढ़ती जा रही थी कि शायद बड़े भाई की वाकई उसी कमरे में मौत हो गई हो, क्योंकि वह हर दिन आकर जांच करता था। हालांकि जीवित प्राणियों की सांस महसूस करके वह अपनी चिंता को थोड़ा कम कर सकी। इस समय क्यूई युआन के कमरे के अंदर आंखें बंद किए हुए क्यूई युआन के चेहरे पर दर्द के भाव दिखाई दे रहे थे। उसके माथे से पसीना लगातार बह रहा था। अजीबोगरीब आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। स्वर्गीय स्तर की गुप्त कलाकृति मात्र 9.99 में। धिक्कार है, मेरा नुस्खा फिर विफल हो गया। ये सब बहुत स्वादिष्ट है लेकिन मैं इसे अब और नहीं खा सकता। मैं अब गोल्डन कोर का साधक हूँ, मैं वैसा नहीं हो सकता जैसा तब था जब मेरी आध्यात्मिक बुद्धि जागृत नहीं हुई थी। सुना तुमने, सीनियर सिस्टर और मास्टर ने साथ में रात बिताई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब मास्टर की पत्नी को पता चला तो वह सीनियर सिस्टर के भाई के साथ संबंध बनाने लगी। हम डिवाइन लाइट सेक्ट में इतने सालों से निष्क्रिय बैठे हैं, अब हम कब कार्रवाई करेंगे? असंख्य आवाजें क्यूई युआन के कानों में गूंज उठीं। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक पल के लिए वह असमंजस में था, जो जल्दी ही दूर हो गया। क्या मैं वापस आ गया हूँ? जियो जिया, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। क्या मैं फाउंडेशन की स्थापना में सफल रहा? स्वर्गीय दाव फाउंडेशन की स्थापना। हाँ, खेल की दुनिया से बाहर आने के बाद क्यूई युआन ने संपूर्ण स्वर्गीय दावखंड प्राप्त कर लिया। उन्होंने की युआन सूत्र का उपयोग करते हुए स्वर्गीय दाव को एक आधारभूत आध्यात्मिक वस्तु के रूप में माना और अपनी आधारभूत स्थापना की शुरुआत की। महज आधे दिन में ही उन्होंने स्वर्गीय दाव फाउंडेशन की स्थापना सफलतापूर्वक कर ली। हालांकि नींव स्थापित करने में सफलता प्राप्त करने के बाद उन्हें अपना दिमाग धुंधला और अत्यधिक नींद में डूबा हुआ महसूस हुआ, मानो कोई उन्हें निशाना बना रहा हो। उनकी चेतना धीरे धीरे विलीन हो रही थी और वे गहरी नींद में सो गए। उसने फिर सपना देखा। सपने का विषय उसे स्पष्ट नहीं था। उसे सपने में बस इतना याद था कि वह एक लकड़ी के घर में दाखिल हुआ जहां एक विशालकाय वस्तु थी। उस विशालकाय वस्तु ने उसे देखा और उससे लड़ने लगी। ये कहना जरूरी है कि वह विशालकाय जीव बहुत ही भयंकर था और क्यूई युआन उसका मुकाबला करने में असमर्थ था। लेकिन क्यूई युआन भी आसानी से पराजित नहीं हुआ। उसने तब तक जमकर मुकाबला किया जब तक कि उस बड़ी चुनौती ने उसे बाहर नहीं निकाल दिया।
वह उस बड़े आदमी के घर में भी रुका था, लेकिन उस बड़े आदमी को डर था कि क्यू युआन घर को नष्ट कर देगा, इसलिए उसने उसके साथ कई समझौते किए थे। क्यू युआन को समझौतों की बारीकियां याद नहीं थीं। सपने से जागने पर अपनी उलझन के बीच उसने कई अजीब आवाजें सुनी। मेरी शक्ति बहुत अधिक है। क्या ये स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन की स्थापना है? ची युआन को लगा कि अब वह बिना चाकू का इस्तेमाल किए भी ब्लैक माउंटेन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख को मुक्का मारकर मार सकता है। जहां तक उसके अपने संप्रदाय के गुरु कुमुट्रू मोनाक की बात है, क्यू युआन को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उसने कभी उनसे लड़ाई नहीं की थी। बिल्कुल, हेवनली दाओ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से यही उम्मीद थी। मुझे ग्रामीण इलाकों से निकलकर हाई स्कूल के साधकों को आसानी से हरा देना चाहिए, है ना? क्यू युआन उठ खड़ी हुई। उसने खुद पर जादू किया और नए कपड़े पहन लिए। इसी क्षण एक अजीब सी आवाज उसके दिमाग में आई। छाती बांधने वाली पट्टी फिर से छोटी पड़ गई है। ये बहुत परेशान करने वाला है। क्यू युआन स्तब्ध रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन की स्थापना के बाद मुझे कुछ गलत आवाजें सुनाई दे रही हों? मुझे छोटी बहन की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे जूनियर सिस्टर पर चुपके से क्रश हो और मैं उसके शरीर के लिए तरस रहा हूँ? ये सोचकर वह अपने कमरे से बाहर निकल गया। छोटी बहन, उसने बगल वाली फूस की झोपड़ी की ओर पुकारा। बड़े भाई, एक पल रुकिए, मैं अभी आती हूँ। जियांग लिंगसू की आवाज़ में खुशी और घबराहट दोनों के भाव थे। कुछ ही देर में जियांग लिंगसू फूस की झोपड़ी से बाहर आ गई। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। बड़े भाई, आप आखिरकार एकांतवास से बाहर आ ही गए। इसके बाद क्यू युआन ने जियांग लिंगसू की छाती की ओर देखा। हम वाकई बहुत विशाल और शानदार। छोटी बहन, मैंने नींव की स्थापना कर ली है। गांव में धन का वापस न लौटना अंधेरे में रेशमी वस्त्र पहनने के समान है। संस्था की स्थापना में सफलता प्राप्त करने के बाद छोटी बहन के बारे में कल्पना करने का समय निश्चित रूप से आ गया था। फाउंडेशन की स्थापना। जियांग लिंगसू ने और भी अधिक खुशी से क्यू युआन की ओर देखा। बधाई हो सीनियर ब्रदर। बहुत बहुत बधाई। ये सुनकर क्यू युआन ने उत्सुकता से जियांग लिंगसू की ओर देखा और पूछा, क्या बस इतना ही? जियांग लिंगसू हैरान रह गई। और क्या? आपको मुझसे पूछना चाहिए कि मैंने किस तरह की नींव स्थापित की है। क्यू युआन ने शेखी बघारी। जियांग लिंगसू ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, आप किस तरह की संस्था चलाते हैं? चूंकि आपने ईमानदारी से पूछा है, इसलिए मैं उदारतापूर्वक आपको बताता हूँ। मैं ची युआन ने स्वर्गीय दाओ फाउंडेशन स्थापना प्राप्त कर ली है। ची युआन बर्फ में एक भव्य अमर अतिथि की तरह खड़ा था। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।